मनु कर्दम संवाद चिदूर्ज्वाच स्वयंभुवस्य च मनोर्वश परम सिमतः कथयता भगवन्यत्र मैथुनेनघिरे प्रजा। एक शब्दार्थ विदुर ने कहा, स्वयंभुव मनु की वंश परंपरा अत्यंत आदरणीय थी। हे पूज्य ऋषि, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस वंश का वर्णन करें जिसकी संति वदद संभोग के द्वारा हुई। नियंत जोड़ तात्पर्य, अच्छी संतान उत्पन्न करने के लिए नियंत्रित विषयी जीवन अपनाना चाहिए। वास्तव में विदुर ऐसे व्यक्तियों का इतिहास सुनने के लिए इच्छुक नहीं थे जो विषयी जीवन बिता रहे हों। वे तो स्वयंभुव मनु की संतति के विषय में जानना चाहते थे, क्योंकि इस वंश में अनेक भक्त राजा हुए हैं जिन्होंने अपनी प्रजा का पालन आज्ञान के साथ एवं अत्यंत सावधानी पूर्वक किया था। अतः उनके कार्यकलापों का इतिहास सुनकर मनुष्य अधिक प्रबुद्ध बन सकता है। इस प्रसंग में एक महत्वपूर्ण शब्द परम संपत आया है, जिससे संकेत मिलता है कि स्वयंभुव मनु तथा उनके पुत्रों की संतति बड़े बड़े अधिकारियों को स्वीकार्य थी। दूसरे शब्दों में, आदर्श संतान उत्पन्न करने के लिए विषयी जीवन की मान्यता सभी ऋषि तथा वैदिक धर्म ग्रंथों के अधिकारी देते हैं। प्रियव्रततान्पादो सुतो स्वयंभुवस्य वे यथाथम जुगुप्तु सप्तद्वीपवर्ती महिम। दो शब्दार्थ। स्वयंभुव मनु के दो पुत्रों प्रियव्रत तथा उत्तानपाद ने धार्मिक नियमानुसार सप्तद्वीपों वाले इस संसार पर राज्य किया। तात्पर्य, श्रीमद्भागवत ब्रह्मांड के विभिन्न भागों में शासन करने वाले महान राजाओं का इतिहास भी है। इस श्लोक में स्वयंभुव के दो पुत्रों प्रियव्रत तथा उत्तानपाद के नामों का उल्लेख है। उन्होंने इस पृथ्वी पर राज्य किया जो 7 द्वीपों में विभक्त है। ये 7 द्वीप आज भी हैं, यथा एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा उत्तरी और दक्षिणी श्रोव। यद्यपि श्रीमद्भागवत में समस्त भारतीय राजाओं का तिथिवार इतिहास नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण राजाओं के कार्यों का, जैसे प्रियव्रत तथा उत्तानपाद और कई अन्यों का, यथा भगवान रामचंद्र तथा महाराज युधिष्ठिर का लेखा जोखा मिलता है, क्योंकि ऐसे पवित्र राजाओं के कार्यकलाप सुनने योग्य हैं और मनुष्य उनके इतिहासों को पढ़कर लाभ उठा सकते हैं। तस्य वै दुहिता ब्रहांदेभूतीति विश्रुता पत्नी प्रजापतिरुक्ता कर्दमस्य त्वयांग। 3 शब्दार्थ। हे पवित्र ब्राह्मण, हे पापविहीन पुरुष, आपने उनकी पुत्री के विषय में कहा है कि वे प्रजापति ऋषि कर्दम की पत्नी देवहूति थी। तात्पर्य, यहाँ हम स्वयंभुव मनु के विषय में चर्चा कर रहे हैं, किंतु भगवद गीता में वैवस्वत मनु का वर्णन है। आधुनिक युग वैवस्वत मनु से संबंधित है। स्वयंभुव मनु इसके पूर्व राज्य कर रहे थे और उनका इतिहास वराह युग से, अर्थात जब भगवान शुक्र रूप में प्रकट हुए तब से प्रारंभ होता है। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं और प्रत्येक मनु के जीवन काल में कुछ विशिष्ट घटनाएं घटती हैं। भगवद गीता का जैवस्वत मनु स्वयंभुव मनु से सर्वथा भिन्न है। तस्यां स वै महायोगी युक्तायां योगलक्षणे सासर्ज कतिधा वीर्य तन्मे शुश्रूषते वद। 4 शब्दार्थ। उस महायोगी ने, जिसे अष्टांग योग के सिद्धांतों में सिद्धि प्राप्त थी, इस राजकुमारी से कितनी संतानें उत्पन्न की? कृपा करके आप मुझे ये बताएं, क्योंकि मैं इसे सुनने का इच्छुक हूं। तात्पर्य, यहाँ पर विदुर ने कर्दम मुनि तथा उनकी पत्नी देवहूति तथा उनकी संतति के विषय में जिज्ञासा की है। यहाँ ये बताया गया है कि देवहूति अष्टांग योग में परम निपुण थी। योग क्रिया के 8 अंग इस प्रकार हैं: 1 इंद्रिय निग्रह, 2 विधि विधानों का कठोर पालन, 3 विभिन्न आसनों का अभ्यास, 4 श्वास का नियंत्रण, 5 विषयों पर से इंद्रियों को हटाना, 6 मन की एकाग्रता, 7 ध्यान तथा 8 आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार के पश्चात भी 8 और सिद्धि अवस्थाएं होती हैं, जिन्हें योग सिद्धियां कहते हैं। पति पत्नी दोनों योगाभ्यास में सिद्ध थे। पति महायोगी था और पत्नी योगलक्षण थी। उन दोनों ने संभोग द्वारा संतति उत्पन्न की। पुराकाल में ऋषि तथा मुनि अपने जीवन को पूर्ण बनाने के पश्चात ही संतान उत्पन्न करते थे, अन्यथा वे ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते थे। आत्म साक्षात्कार तथा योग की सिद्धि के लिए ब्रह्मचर्य परमावश्यक है। वैदिक धर्मग्रंथों में कहीं भी यह संस्तुत नहीं किया गया कि अपनी इच्छा के अनुसार जैसा भी चाहे कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए भोग करे और किसी दुष्ट को कुछ धन देकर महान ध्यानी बन जाए। रुचिर्यो भगवान भानदक्षो वा ब्रह्मण सुतः यथा ससर्ज भूतानि लब्ध्वा भार्या च मानवीं। 5 शब्दार्थ। हे ऋषि, कृपा करके मुझे बताएं कि ब्रह्मा के पुत्र दक्ष तथा रुचि ने स्वयंभुव मनु की अन्य 2 कन्याओं को पत्नी रूप में प्राप्त करके किस प्रकार संतानें उत्पन्न की? तात्पर्य, वे महापुरुष जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में संतान वृद्धि में योगदान किया प्रजापति कहलाते हैं। ब्रह्मा भी प्रजापति कहलाते हैं, ऐसे ही उनके कतिपय परवर्ती पुत्र भी। स्वयंभुव मनु भी प्रजापति हैं तथा ऐसे ही ब्रह्मा का दूसरा पुत्र दक्ष भी। स्वयंभुव मनु के 2 कन्याएं थीं, आकृति तथा प्रसूति। प्रजापति रुचि ने आकृति के साथ और दक्ष ने प्रसूति के साथ ब्याह किया। इन युग्मों तथा इनको संतानों ने समग्र ब्रह्मांड को बसाने के लिए अनेक संतानें उत्पन्न की। विदुर का प्रश्न था, उन्होंने प्रारंभ में किस प्रकार संततियां उत्पन्न की? मैत्रेय ख्वाच प्रजा सृजेति भगवान कर्दमो ब्रह्मणोदिता सरस्वया तपस्ते पे सहस्त्राणा समादश। 6 शब्दार्थ। महान ऋषि मैत्रेय ने उत्तर दिया, भगवान ब्रह्मा से लोकों में संतान उत्पन्न करने का आदेश पाकर पूज्य कर्दम मुनि ने सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तात्पर्य, यहाँ पर यह पता चलता है कि सिद्धि प्राप्त करने के पूर्व कर्दम मुनि ने 10,000 वर्षों तक योग में ध्यान धारण किया।
इसी प्रकार हमें ज्ञात होता है कि वाल्मीकि मुनि ने भी सिद्धि प्राप्त करने के पूर्व 60,000 वर्षों तक योग ध्यान का अभ्यास किया। अतः योगाभ्यास को सफलतापूर्वक वे ही संपन्न कर सकते हैं जिनका जीवन काफी दीर्घ, यथा 1,00,000 वर्ष तक हो। उसी स्थिति में योग में सिद्धि प्राप्त हो सकती है, अन्यथा वास्तविक सिद्धि मिलनी दुष्कर है। विधि विधानों का पालन, इंद्रियों का निग्रह तथा विभिन्न आसन करना, ये तो प्रारंभिक अभ्यास मात्र हैं। हमारी समझ में नहीं आता कि मनुष्य इस निरर्थक योग पद्धति से किस प्रकार आकर्षित हो सकते हैं जिसमें यह बताया जाता है कि प्रतिदिन केवल 15 मिनट का ध्यान धरने से ईश्वर के साथ तादात्म्य सिद्धि प्राप्त हो सकती है। ये कलियुग धोखा देने तथा झगड़ने का युग है। वस्तुतः ऐसे महत्वहीन प्रस्तावों से योग सिद्धि प्राप्त करना असंभव है। उदाहरणार्थ, वैदिक साहित्य स्पष्ट रूप से 3 बार बलपूर्वक कहता है कि इस कलियुग में हरि के पवित्र नाम, हरे नाम के अतिरिक्त कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव, कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। तथा समाधियुक्तेन क्रियायोगेन कर्दमया संप्रपिदे हरि भक्त्या प्रपंचर्दाशुषम 7 शब्दार्थ। समाधि काल में कर्दम मुनि ने समाधि में अपनी भक्ति द्वारा शरणागतों को तुरंत समस्त वर देने वाले श्री भगवान का आराधना की। तात्पर्य, यहाँ पर ध्यान की महत्ता का वर्णन है। कर्दम मुनि ने परम पुरुषोत्तम भगवान हरि को प्रसन्न करने के लिए 10,000 वर्षों तक योग ध्यान का अभ्यास किया। अतः कोई चाहे योग का अभ्यास करे या चिंतन करे और ईश्वर की खोज करे, इन प्रयासों में भक्ति की प्रक्रिया मिश्रित की जानी चाहिए। बिना भक्ति के कुछ भी पूर्ण नहीं। सिद्धि तथा साक्षात्कार का लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भगवद गीता के 6ठे अध्याय में यह स्पष्ट उल्लेख है कि जो कृष्ण वनामृत में निरंतर संलग्न रहता है, वह सर्वोच्च योगी है। श्री भगवान हरि अपने शरणागत भक्तों की समस्त इच्छाओं को भी पूरा करते हैं। वास्तविक सफलता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को श्री भगवान हरि या श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पण करना होता है। भक्ति अथवा कृष्ण भावनामृत में लगे रहना प्रत्यक्ष विधि है और अन्य सभी विधियां संस्तुत किए जाने के बावजूद भी अप्रत्यक्ष हैं। इस कलिकाल में प्रत्यक्ष विधि अप्रत्यक्ष विधि से अधिक सहज है, क्योंकि मनुष्यों का जीवन काल कम होता है, उनकी बुद्धि कमजोर है, वे गरीब हैं और अनेक कठिनाइयों से ग्रस्त रहते हैं। अतः भगवान चैतन्य ने जो सबसे बड़ा वरदान दिया, वह यह है कि आध्यात्मिक जीवन में सिद्धि प्राप्त करने के लिए ईश्वर के पवित्र नाम का कीर्तन ही पर्याप्त है। संप्रपिदे हर्य शब्दों का अर्थ है कि कर्दम मुनि ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि को अपनी भक्ति से अनके प्रकार से प्रसन्न किया। भक्ति को क्रिया योगेन शब्द से भी व्यक्त किया गया है। कर्दम मुनि न केवल ध्यान करते थे, वरन भक्ति में भी संलग्न रहते थे। चाहे योग हो या ध्यान, मनुष्य को सिद्धि के लिए श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि के द्वारा भक्ति करनी होती है। स्मरण करना भी ध्यान है, किंतु स्मरण किसका किया जाए? मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करना चाहिए। न केवल श्री भगवान का स्मरण करना चाहिए, वरन भगवान के कार्यों का श्रवण और उनकी महिमा का कीर्तन भी करना चाहिए। ये जानकारी प्रामाणिक धर्मग्रंथों में मिलती है। 10,000 वर्षों तक विभिन्न प्रकार की भक्तिमय सेवा करने के बाद कर्दम मुनि को ध्यान में सिद्धि प्राप्त हुई, किंतु इस कलियुग में ऐसा कर पाना संभव नहीं, क्योंकि मनुष्य अधिक से अधिक 100 वर्ष जीवित रह पाता है। इस समय ऐसा कौन होगा जो योग के अनेकानेक विधि विधानों का कड़ाई से पालन कर सके? साथ ही सिद्धि उन्हें ही प्राप्त होती है जो समर्पित आत्माएं हैं। जहां श्री भगवान के नाम का उल्लेख तक न हो वहां आत्मसमर्पण कैसा, और जहां श्री भगवान के नाम का ध्यान तक न हो वहां योग कैसा? दुर्भाग्यवश इस युग में विशेषतया जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, वे ठगे जाने में विश्वास करते हैं। अतः भगवान ऐसे वंचकों, धोखा देने वालों को भेजते हैं, जो उन्हें योग के नाम पर गुमराह करते हैं और उनके जीवन को निकम्मा बना देते हैं। अतः भगवद गीता 16.17 में स्पष्ट उल्लेख है कि चालबाज लोग अवैध धन को संचित करके गर्व से फूल जाते हैं और किसी प्रामाणिक ग्रंथ का अनुसरण किए बिना योग का अभ्यास करते हैं। उन्हें इस धन का श्रमंड हो जाता है, जिसे उन्होंने निर्दोष व्यक्तियों से लूटा खसोटा है और जो स्वयं धोखा खाना चाहते हैं। तावप्रसन्नो भगवान पुष्कराक्ष कृते युगे दर्शयामास तक शत शाप ब्रह्म दधद्वपु 8 शब्दार्थ। तब सत्ययुग में कमल नयन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने प्रसन्न होकर कर्दम मुनि को अपने दिव्य रूप का दर्शन कराया, जिसे वेदों के माध्यम से ही जाना जा सकता है। तात्पर्य, यहाँ पर 2 बातें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। प्रथम तो ये कि कर्दम मुनि ने सत्ययुग के प्रारंभ में योग सिद्धि प्राप्त की जब मनुष्यों की आयु 1,00,000 वर्ष होती थी। कर्दम मुनि को सफलता मिलने के बाद भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने रूप का दर्शन दिया जो काल्पनिक न था। कभी कभी निर्विशेषवादी सलाह देते हैं कि मनुष्य जिस रूप को चाहे अपने मन में धारण कर सकता है, किंतु यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है भगवान ने कर्दम मुनि को जो रूप दिखलाया वह वैदिक साहित्य में वर्णित है। जाप ब्रह्म का अर्थ है जैदिक साहित्य में भगवान के रूपों का स्पष्ट उल्लेख है। कर्दम मुनि ने भगवान के किसी काल्पनिक रूप की खोज नहीं की जैसा कि आजकल के धूर्त कहते हैं। उन्होंने भगवान के नित्य, आनंदमय तथा दिव्य रूप को साक्षात देखा। सत विरजमकाभ सितपद्मोत्पलिष्टजम
स्निग्ध नीलाल का तबावक्त्राब्ज विरजो 5 मब्र 9 शब्दार्थ कर्दम मुनि ने भौतिक कलमश से रहित सूर्य के समान तेजमय श्वेत कमलों तथा कुमुदिनियों की माला पहने श्री भगवान नित्य रूप का दर्शन किया। भगवान निर्मल पीला रेशमी वस्त्र धारण कर रखा था और उनका मुख कमल घुंघराले नीले चिकने बालों के गुच्छों से सुशोभित था। किरीटिन कुंडलिन षड्रुत्रकृदाधरम शैतोत्पलिकींकम मनस्पर्शस्मितेक्षणम 10 शब्दार्थ मुकुट तथा कुंडलों से आभूषित श्री भगवान अपने 3 हाथों में अपने विशिष्ट शंख चक्र तथा गदा और चौथे में श्वेत कुमुदिनी धारण किए हुए थे। उन्होंने प्रसन्न तथा हास्योक्त मुद्रा में समस्त भक्तों के चित्त को चुराने वाली चितवन से देखा। विन्यस्तचरणाम्भोज मनसदेशे गरुत्मता इरिष्ठाखेवस्थितम वक्ष अरियम कौस्तुभकंधरम 15 शब्दार्थ अपने वक्षस्थल पर सुनहरी रेखा धारण किए तथा अपने गले में प्रसिद्ध कौस्तुभमणि लटकाए हुए वे गरुड़ के कंधों पर अपने चरण कमल रखे हुए आकाश वायु में खड़े थे। तात्पर्य श्लोक 9-11 में भगवान के जिस दिव्य नित्य रूप का वर्णन किया गया है वह प्रामाणिक वैदिक विवरणों से है। ये विवरण निश्चय ही कर्दम मुनि की कल्पनाएं नहीं हैं। भगवान के अलंकरण भौतिक बुद्धि के परे अगम्य हैं, जिसको शंकराचार्य जैसे निर्विशेषवादियों ने भी स्वीकार किया है कि श्री भगवान के विविध रूप, उनका शरीर, उनका रूप, उनका वस्त्र, उनका उपदेश, उनके वचन, ये किसी भौतिक शक्ति की उपज नहीं है वरन इनकी पुष्टि वैदिक साहित्य द्वारा हुई है। भगवान नारायण को भौतिक सृष्टि से कुछ लेना देना नहीं है। योग साधना के द्वारा कर्दम मुनि वास्तव में देख सके कि भगवान का या है। 10,000 वर्षों तक योगाभ्यास के बाद भगवान के काल्पनिक रूप का दर्शन करना कोई अर्थ नहीं रखता। अतः योग की सिद्धि का अंत शून्यता या निर्विशेषता में नहीं है, बल्कि इसके विपरीत जब कोई वास्तव में भगवान को उसके नित्य रूप में देखता है तो योग की सिद्धि प्राप्त होती है। श्री कृष्ण भावनामृत की पद्धति में श्री कृष्ण के स्वरूप को प्रत्यक्ष प्रस्तुत किया जाता है। वैदिक साहित्य ब्रह्म संहिता में कृष्ण का स्वरूप प्रामाणिक रूप में मिलता है। उनका धाम चिंतामणि पत्थर का बना है, जिसमें भगवान एक गोपबाल के रूप में खेलते हैं और हजारों गोपियां उनकी सेवा में तत्पर रहती हैं। ये वर्णन प्रामाणिक हैं और कृष्ण भावनाभावित पुरुष इनको प्रत्यक्ष रूप में ग्रहण करता है, उन्हीं के अनुसार कार्य करता है, उनका उपदेश देता है और अधिकृत शास्त्रों में वर्णन किए गए ढंग से भक्ति योग का अभ्यास करता है। जाथर्षोपपुरुषनाक्षित लब्ध मनोरथ गीर्मित्वभ्यग्रनाथ प्रीतिवभावात्मा कृताजलि 12 शब्दार्थ। जब कर्दम मुनि ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात दर्शन किया तो वे अत्यधिक तुष्ट हुए, क्योंकि उनकी दिव्य इच्छा पूर्ण हुई थी। वे भगवान के चरण कमलों को नमस्कार करने के लिए नतमस्तक होकर पृथ्वी पर लेट गए। उनका हृदय स्वाभाविक रूप में भगवत प्रेम से पूरित था। उन्होंने हाथ जोड़कर स्तुतियों द्वारा भगवान को तुष्ट किया। तात्पर्य, भगवान के साकार रूप का साक्षात्कार योग की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था मानी जाती है। थैवद गीता के 6वें अध्याय में, जहां योग साधना का वर्णन है, भगवान के इस साकार रूप के दर्शन को योग की सिद्धि बतलाया गया है। आसनों तथा अन्य अनुष्ठानों का अभ्यास कर लेने के बाद अंत में समाधि अवस्था प्राप्त होती है। इस समाधि अवस्था में श्री भगवान के अंश रूप परमात्मा का या फिर उनके यावत रूप का दर्शन होता है। प्रामाणिक योग धर्मग्रंथों में यथा पतंजलि सूत्र में समाधि को दिव्य आनंद कहा गया है। पतंजलि के ग्रंथों में योग की जो पद्धति वर्णित है वह प्रामाणिक है और आधुनिक तथाकथित योगियों ने अधिकारी विद्वानों के ग्रंथों को देखे बिना अपनी अपनी विधियां बना ली हैं, जो अत्यंत रोचक हैं। पतंजलि योग पद्धति को अष्टांग योग कहा जाता है। कभी कभी निर्विशेषवादी पतंजलि योग को दूषित कर देते हैं, क्योंकि वे अद्वैतवादी हैं। पतंजलि ने बताया है कि जब आत्मा परमात्मा से मिलता है और उसे देखता है तो उसे दिव्य सुख मिलता है। यदि परमात्मा तथा व्यक्ति के अस्तित्व को मान लिया जाए तो निर्विशेषवादियों का अद्वैतवाद सिद्धांत अपने आप ध्वस्त हो जाता है। फलत कुछ निर्विशेषवादी तथा शून्यवादी दार्शनिक पतंजलि विधि को तोड़ मरोड़ कर पूरी योग प्रक्रिया को दूषित कर देते हैं। पतंजलि के अनुसार जब मनुष्य समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है तो उसे वास्तविक दिव्य पद प्राप्त होता है और उस अवस्था की प्राप्ति को आध्यात्मिक शक्ति कहते हैं। भौतिक कार्यों में मनुष्य प्रकृति के गुणों को व्यवहार में लाता है। ऐसे व्यक्तियों की महत्वाकांक्षाएं इस प्रकार हैं: 1 धार्मिक बनना, 2 आर्थिक रूप से समृद्ध होना, 3 इंद्रियों की तुष्टि तथा 4 परमेश्वर के साथ तादात्म्य। अद्वैतवादियों के अनुसार जब योगी ब्रह्म के साथ तदाकार प्राप्त कर लेता है और अपना व्यष्टि अस्तित्व खो देता है तो उसे कैवल्य कहे जाने वाले परम पद को प्राप्ति होती है। किंतु वस्तुतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साक्षात्कार की अवस्था ही कैवल्य है। ये समझ लेना कि परमेश्वर पूर्णतया आध्यात्मिक है और पूर्ण आत्मबोध की अवस्था में श्री भगवान को समझा जा सकता है, कैवल्य कहलाता है, अथवा पतंजलि की भाषा में इसी को आत्मशक्ति का साक्षात्कार कहते हैं। उनके अनुसार जब मनुष्य भौतिक कामनाओं से मुक्त होकर आत्मा तथा परमात्मा के आत्मबोध में स्थिर हो जाता है तो उसे चित्त शक्ति कहते हैं। पूर्ण आत्मबोध होने पर आत्मसुख का बोध होने लगता है, जिसे भगवद गीता में परम सुख कहा गया है और जो भौतिक इंद्रियों के परे है। समाधि 2 प्रकार की बताई गई है: संप्रज्ञात तथा असंप्रज्ञात, अर्थात मानसिक चिंतन तथा आत्मबोध। असंप्रज्ञात अथवा समाधि में मनुष्य अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों द्वारा भगवान के आत्मरूप का साक्षात्कार कर सकता है। आत्म साक्षात्कार का यही अनंतिम उद्देश्य है।
पतंजलि के अनुसार जब मनुष्य ईश्वर के परम रूप का निरंतर साक्षात्कार करता रहता है तो उसे सिद्धावस्था प्राप्त हो जाती है, जैसी कि कर्दमुनि को प्राप्त हुई थी। जब तक योग पद्धति की सामान्य सिद्धावस्था के परे किसी को यह सिद्धावस्था प्राप्त नहीं हो जाती तब तक परम साक्षात्कार नहीं होता। अष्टांग योग पद्धति में 8 सिद्धियां होती हैं। इन सिद्धियों को प्राप्त करने पर मनुष्य हल्के से हल्का और भारी से भारी हो सकता है और जो भी चाहे प्राप्त कर सकता है। किंतु योग में ऐसी भौतिक सफलताएं प्राप्त कर लेना न तो सिद्धि है न परम साध्य। परम साध्य तो यहाँ पर वर्णित है कि कर्दम मुनि ने परम पुरुषोत्तम भगवान को उनके नित्य रूप में देखा। भक्ति का शुभारंभ व्यष्टि आत्मा तथा परमात्मा या श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के भक्तों के साथ संबंध होने पर होता है और इसे प्राप्त कर लेने पर च्युत होने का कोई प्रश्न नहीं उठता। यदि कोई योग पद्धति से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात दर्शन करना चाहता है किंतु उसके साथ ही वह अन्य भौतिक शक्ति प्राप्त करने की इच्छा करता है तो उसकी प्रगति रुक जाती है। दिव्य आत्मसुख के बोध से भौतिक सुख का कोई वास्ता नहीं, जिसको आडंबर पूर्ण योगी प्रोत्साहन देते हैं। भक्ति योग के वास्तविक भक्त अपने जीवन निर्वाह मात्र के लिए आवश्यक भौतिक वस्तुओं को ही स्वीकार करते हैं। वे अतिशयोक्तिपूर्ण भौतिक इंद्रिय तुष्टि से सर्वथा दूर रहते हैं। श्री भगवान के साक्षात्कार की दिशा में प्रगति के लिए वे सभी प्रकार के कष्टों को सहने के लिए उद्यत रहते हैं। ऋषिरुवाच जुष्ट बताद्याखिल सत्वराशे सांसिधय मशनोस्तव दर्शनान्या यहर्षण जन्मभ्रीड्य सद्धि राशास्ते योगिनोरुयोगा। 13 शब्दार्थ। कर्दम मुनि ने कहा है, परम पूज्य भगवान, समस्त अस्तित्वों के आगार आपका दर्शन प्राप्त करके मेरी दर्शन की साथ पूरी हो गई। महान योगीजन बार बार जन्म लेकर गहन ध्यान में आपके दिव्य रूप का दर्शन करने की आकांक्षा करते रहते हैं। तात्पर्य, यहाँ पर श्री भगवान को समस्त सद्गुणों एवं समस्त आनंद का आगार कहा गया है। जब तक सत्वगुण को प्राप्त नहीं हो लिया जाता तब तक वास्तविक आनंद नहीं मिलता। अतः जब कोई मनसा वाचा कर्मणा भगवान की सेवा करता है तो उसे सत्व की परम सिद्धि अवस्था प्राप्त होती है। कर्दम मुनि कहते हैं, आप सदुगुणों सत्व के नाम से ज्ञात समस्त वस्तुओं के आगार हैं और अब आपको अपने नेत्रों के सम्मुख देखकर दर्शन की सिद्धि प्राप्त हुई है। ऐसे कथन विशुद्ध भक्तिपरक हैं। भक्त के लिए इंद्रियों की सार्थकता भगवान की सेवा करने में है। आंखों की सार्थकता भगवान के सौंदर्य अवलोकन में है। श्रवणेन्द्रिय की सार्थकता प्रभु के गुणगान सुनने में। जीभ की सार्थकता प्रसाद का स्वाद पाने में है। जब समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रहती हैं तो इस प्रकार की सिद्धि भक्तियोग कहलाती है, जिसका अर्थ होता है भौतिकता में लिप्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। जब मनुष्य सभी प्रकार के उपाधिमय बद्ध जीवन से मुक्त होकर भगवान की सेवा में अपने को पूर्ण रूपेण अनुरक्त करता है तो उसको सेवा भक्तियोग कहलाती है। जिसका अर्थ होता है भौतिकता में लपत इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। कर्दम मुनि स्वीकार करते हैं कि भक्ति योग में स्वयं भगवान का दर्शन पाना दर्शन की सार्थकता सिद्धि है। कर्दम मुनि ने दर्शन की महान सिद्धि को बड़ा चढ़ाकर नहीं कहा है। वे इसका प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि जो वास्तव में योग में उन्नत हैं, वे जन्म जन्मांतर श्री भगवान के इस रूप का दर्शन करना चाहते हैं। वे कोई बनावटी योगी न थे। जो वास्तव में महान हैं, वे भगवान के नित्य रूप के दर्शन की ही कामना करते हैं। ये मायाते हतमे धसस्त्वत पादारविदम भवसिंधुपोतम उपास्ते कामलवाय तेषां राशिश कामानिर्यदपि ये स्यथु। 14 शब्दार्थ। आपके चरण कमल सांसारिक अज्ञान के सागर को पार करने के लिए सच्चे पोत नाव के तुल्य हैं। माया के वशीभूत केवल अज्ञानी पुरुष ही इन चरणों की पूजा इंद्रियों के क्षुद्र तथा क्षणिक सुख की प्राप्ति हेतु करते हैं, जिनकी प्राप्ति नरक में सड़ने वाले व्यक्ति भी कर सकते हैं। तो भी, हे भगवान, आप इतने दयालु हैं कि उन पर भी आप अनुग्रह करते हैं। तात्पर्य, जैसा कि भगवद्गीता के 7वें अध्याय में कहा गया है, भक्तों की 2 कोटियां हैं। पहले वे जो भौतिक सुख चाहते हैं और दूसरे वे जो ईश्वर की सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं सोचते। भौतिक सुख तो कुक तथा शकर भी प्राप्त कर सकते हैं, जिनका जीवन अत्यंत नरकीय होता है। शुक भी खाता, सोता और संभोग का पूरा आनंद उठाता है और इस संसार के ऐसे नारकीय सुख से अत्यंत प्रसन्न रहता है। आधुनिक योगी उपदेश देता है कि चूंकि मनुष्य के इंद्रियां हैं, अतः उसे भी कुत्ते तथा बिल्लियों की भांति उनका पूरा उपयोग करना चाहिए और साथ ही योग का अभ्यास भी करना चाहिए। यहाँ पर कर्दम मुनि ने इसकी निंदा की है। वे कहते हैं कि ऐसे भौतिक सुख नारकीय जीवन बिताने वाले कुत्तों तथा बिल्लियों के लिए हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि यदि तथाकथित योगी इन नारकीय सुखों से तृप्त हो जाते हैं तो वे उन्हें उन समस्त भौतिक सुखों को इच्छानुसार प्राप्त करने की छूट देते हैं, किंतु उन्हें कर्दम मुनि के समान सिद्ध अवस्था नहीं मिल सकती। वास्तविकता तो यह है कि नारकीय तथा आसुरी लोग ये जानते ही नहीं कि सिद्धि का परम साध्य क्या है। फलत वे इंद्रिय तृप्ति को ही जीवन का उच्चतम लक्ष्य मान बैठते हैं। वे यह उपदेश देने लगते हैं कि इंद्रिय तृप्ति के साथ ही वे कुछ मंत्र सुनकर और कुछ आसन करके सिद्धि की कामना कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को यहाँ पर हृतमेद से कहा गया है, अर्थात जिनके दिमाग खराब हो चुके हैं। ऐसे लोग योग सिद्धि या ध्यान के द्वारा भौतिक सुख की कामना करते हैं। भगवान ने भगवद्गीता में कहा है कि जो देवताओं की पूजा करते हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी होती है।
इसी प्रकार यहाँ भी कर्दम मुनि कहते हैं कि जो योगाभ्यास के द्वारा भौतिक सुख की कामना करता है, समझ लो उसकी बुद्धि बिगड़ चुकी है और वह महामूर्ख है। वस्तु योग के उत्तम अभ्यासकर्ता को श्री भगवान की पूजा करके अज्ञान के सागर को पार करने और भगवान के चरण कमलों के दर्शन प्राप्त करने के अतिरिक्त और कोई भी कामना नहीं करनी चाहिए। किंतु ईश्वर ऐसे दयालु हैं कि ऐसे बुद्धिभ्रष्ट लोगों को वे आज भी कुत्ता, बिल्ली, शुक बनाकर संभोग तथा इंद्रिय तृप्ति द्वारा सुख उठाने का वर देते हैं। भगवद्गीता में भगवान ने इस वरदान की पुष्टि की है, जब भी कोई मनुष्य मुझसे कुछ प्राप्त करना चाहता है तो मैं उसको मनवांछित वर देता हूँ। तथा स चाह परिवोदुकौम समान शौला गृह में धेनु उपेवाम मूल मशेष मूल दुराशय कामदुघाद शिपस्त 15 शब्दार्थ। अतः मैं भी ऐसी समान स्वभाव वाली कन्या से विवाह करने की इच्छा लेकर आपके चरण कमलों की शरण में आया हूँ, जो मेरे विवाहित जीवन में मेरी काम इच्छाओं को पूरा करने में कामधेनु के समान सिद्ध हो सके। आपके चरण प्रत्येक वस्तु के देने वाले हैं, क्योंकि आप कल्पवृक्ष के समान हैं। तात्पर्य, यद्यपि कर्दम मुनि ऐसे व्यक्तियों की निंदा करते हैं जो भौतिक लाभों के लिए भगवान के पास जाते हैं, किंतु उन्होंने भगवान के समक्ष अपनी भौतिक असमर्थता तथा आकांक्षा प्रकट करते हुए कहा, यद्यपि मुझे पता है कि आपसे कोई भी भौतिक वस्तु नहीं मांगनी चाहिए, किंतु तो भी मेरी इच्छा है कि मैं समानशीलवती कन्या से विवाह करूं। यहाँ समानशीलम पद अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल में समान स्वभाव वाले लड़के तथा लड़कियों का विवाह होता था। समान स्वभाव वाले लड़के लड़कियों को इसलिए बंधन सूत्र में जोड़ा जाता था जिससे वे सुखी रहें। 25 वर्ष से अधिक नहीं बीते होंगे और संभवत आज भी भारत में लड़कों और लड़कों के माता पिता उनकी कुंडलियां ये जानने के लिए दिखवाते थे कि उनकी मनोदशाओं का वास्तविक योग हो सकता है या नहीं। ऐसे विचार महत्वपूर्ण हैं। आजकल ऐसा विचार किए बिना ब्याह होने लगे हैं, फलत विवाह के तुरंत बाद तलाक तथा संबंध विच्छेद हो जाता है। पहले के समय में पति तथा पत्नी आजीवन सुखपूर्वक जीवन बिताते थे, करना आजकल यह अत्यंत कठिन हो गया है। कर्दम समान शील की पत्नी चाहते थे, क्योंकि आध्यात्मिक तथा सांसारिक उन्नति में सहायता पहुंचाने के लिए पत्नी आवश्यक है। कहा गया है कि पत्नी धर्म, अर्थ तथा काम इंद्रिय दृष्टि संबंधी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। जिसे अच्छी पत्नी मिल जाती है वह परम भाग्यशाली समझा जाता है। फलित ज्योतिष के अनुसार भाग्यवान पुरुष वह माना जाता है जिसके पास परम संपत्ति हो, अच्छे पुत्र या श्रेष्ठ पत्नी हो। इन तीनों में से जिसके पास श्रेष्ठ पत्नी हो वह परम भाग्यशाली है। विवाह के पूर्व स्त्री का चुनाव समान शील के आधार पर करना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति के हेतु तथाकथित शारीरिक सौंदर्य या हाव भाव से नहीं। भागवत के 12 स्कंध में कहा गया है कि कलयुग में विषयी जीवन के आधार पर विवाह होंगे और ज्यों ही विषयी जीवन में कोई कमी आई नहीं कि तलाक का प्रश्न उठ खड़ा होगा। कर्दम मुनि इस वरदान को उमा से प्राप्त कर सकते थे, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि 5 उत्तम पत्नी की का मना करने वालों को उमा की पूजा करनी चाहिए। किंतु कर्दम ने श्री भगवान की पूजा करना श्रेयस्कर समझा, क्योंकि भागवत में संस्तुति की गई है कि चाहे कोई सकाम हो या निष्काम अथवा मुक्तिकामी, उसे परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए। मनुष्यों की इन 3 कोटियों में से प्रथम कोटि के पुरुष भौतिक इच्छाओं की पूर्ति से प्रसन्न होते हैं, दूसरी कोटि के लोग परमेश्वर का तादात्म्य चाहते हैं और तीसरी कोटि के पुरुष पूर्ण मानव हैं, जो भक्त होते हैं। वे बदले में भगवान से कुछ भी नहीं चाहते, वे तो केवल दिव्य प्रेमाभक्ति में लगे रहना चाहते हैं। प्रत्येक दशा में श्री गवा की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वे सबों के मनोरथ को पूरा करने वाले हैं। परमेश्वर को पूजा का लाभ यह है कि यदि किसी के हृदय में भौतिक सुख की कामना रहती भी है तो श्री कृष्ण की पूजा करने पर वह धीरे धीरे शुद्ध भक्त बन जाता है और उसे किसी भौतिक लाभ की इच्छा नहीं रह जाती। प्रजापतिस्ते वचसाधीश तंत्यालोक किलाय कामहतो 5 नुबद्ध अहम च लोकानुक्तो वहामी बलि च शुक्लानिभिषाय तो भयम 16 शब्दार्थ। हे भगवान, आप समस्त जीवात्माओं के स्वामी तथा नायक हैं। आपके आदेश से सभी बद्ध जीव मानो डोरी से बांधकर अपनी अपनी इच्छाओं की तुष्टि में निरंतर लगे रहते हैं। उन्हीं का अनुसरण करते हुए, हे धर्ममूर्ते, शाश्वत काल रूप आपको मैं भी अपनी आहुति बलि अर्पण करता हूँ। तात्पर्य, कठ उपनिषद में कहा गया है कि परमेश्वर समस्त जीवात्माओं के नायक हैं। वे उनके पालक और समस्त आवश्यकताओं तथा इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। कोई भी जीवात्मा स्वतंत्र नहीं है, सभी परमेश्वर की कृपा पर आश्रित हैं। अतः वेदों का आदेश है कि परम नायक परमेश्वर के निर्देशानुसार जीवन का उपभोग किया जाए। ईशोपनिषद का आदेश है कि प्रत्येक वस्तु श्री भगवान की है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह व्यक्तिगत प्राप्तव्य का भोग करे, किसी अन्य की संपत्ति में घुसपैठ न करे। सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम तो ये होगा कि प्रत्येक जीवात्मा परम पुरुष से आदेश लेकर भौतिक या आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करे। यहाँ ये प्रश्न उठाया जा सकता है कि जब कर्दम मुनि आध्यात्मिक जीवन में इतना आगे बढ़े हुए थे तो फिर उन्होंने मुक्ति की याचना क्यों नहीं की? परमेश्वर को समक्ष देखकर और अनुभव करके वे भौतिक जीवन का सुख भोगना क्यों चाह रहे थे? इसका उत्तर यह है कि प्रत्येक प्राणी भौतिक बंधन से मुक्त होने में कुशल नहीं है। अतः ये प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि अपनी वर्तमान स्थिति के अनुसार भोग करे, किंतु वेदों या भगवान के निर्देशानुसार करे। वेद भगवा के प्रत्यक्ष वचन है।
भगवान हमें अवसर देते हैं कि हम अपनी इच्छानुसार भौतिक जीवन को भोगें, किंतु उसके साथ ही वे वेदों से बंधे हुए चलने का निर्देश भी करते हैं, जिससे धीरे धीरे भौतिक बंधन से मुक्ति तक उठा जा सके। जो बद्धजीव इस संसार में प्रकृति के ऊपर अपना अधिकार जताकर अपनी इच्छाओं को पूरा करने आए हैं, वे प्रकृति के नियमों से बंधे हुए हैं। सर्वोत्तम मार्ग यही है कि वैदिक नियमों का पालन किया जाए। इससे मुक्ति प्राप्ति में क्रमशः सहायता मिलेगी। करदम मुनि भगवान को शुक्ल कहकर संबोधित करते हैं, जिसका अर्थ है धर्म का नायक। जो पवित्र हैं उन्हें चाहिए कि वे धर्म के नियमों का पालन करें, क्योंकि ऐसे नियम भगवान ने स्वयं बनाए हैं। कोई भी धर्म को बना नहीं सकता। धर्म का अर्थ ही है भगवान के आदेश या नियम। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि धर्म का अर्थ है उनके शरणागत होना। अतः मनुष्य को चाहिए कि वैदिक नियमों का पालन करे और परमेश्वर को आत्मसमर्पण कर दे, क्योंकि मनुष्य जीवन में सिद्धि का परम लक्ष्य यही है। मनुष्य को पवित्रता का जीवन बिताना चाहिए, धार्मिक विधि विधानों का पालन करना चाहिए, ब्याह करना चाहिए और आत्मबोध के उच्च पद को प्राप्त करने के लिए शांतिपूर्वक रहना चाहिए। लोकांश लोकानुक्तान पशुष्ण हित्वा अतास्ते चरणात् पत्रम परस्पर त्वद्गुणवाद सिद्धु पीयूषण्यापिदेह थमा। 17 शब्दार्थ। फिर भी जिन पुरुषों ने रूढ़ सांसारिकता तथा इनके पशुतुल्य अनुयायियों का परित्याग कर दिया है और जिन्होंने परस्पर विचार विनिमय के द्वारा आपके गुणों तथा कार्यकलापों के मादक अमृत सुधा का पान करके आपके चरण कमलों की छत्र छाया ग्रहण की है, वे भौतिक देह की मूल आवश्यकताओं से मुक्त हो सकते हैं। तात्पर्य: करदम मुनि विवाहित जीवन की आवश्यकता का वर्णन करने के बाद इस बात पर बल देते हैं कि जो लोग भौतिक इंद्रिय सुख में लिप्त रहते हैं उनके लिए विवाह तथा अन्य सामाजिक कार्य रूढ़ घिसे पिटे नियम हैं। पशु जीवन के नियम खाना, सोना, मैथुन तथा रक्षा करना वास्तव में शरीर की आवश्यकताएं हैं, किंतु जो पुरुष इस भौतिक जगत के इन रूढ़ कर कलापों को त्याग कर दिव्य कृष्ण भक्ति में अपने को लगाता है, वह सामाजिक रूढ़ियों से छूट जाता है। बद्धजीव तो माया या शाश्वत काल भूत, वर्तमान तथा भविष्य के वश में रहता है, किंतु ज्यों ही वह कृष्ण भक्ति में अपने को लगाता है त्यों ही वह भूत भविष्य तथा वर्तमान की सीमाओं को लांघकर आत्मा के शाश्वत कार्यकलापों में स्थित हो जाता है। भौतिक जीवन के सुखों व भोग के लिए मनुष्य को वैदिक आदेशों के अनुसार चलना होता है, किंतु जिन्होंने भगवान की भक्ति करनी स्वीकार कर ली है वे इस भौतिक जगत के किसी प्रकार के विधि विधान से भयभीत नहीं होते। ऐसे भक्त भौतिक कार्यकलापों को रूढ़ियों की परवाह नहीं करते, वे निर्भीक होकर उस शरण को ग्रहण करते हैं जो जन्म मरण के चक्र रूपी धूप के लिए छाते का काम करती है। भौतिक अस्तित्व में एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा का निरंतर स्थानांतरण ही दुख का कारण है। बद्ध जीवन का ये भौतिक अस्तित्व ही संसार कहलाता है। कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करके अत्यंत सुंदर भौतिक परिस्थिति में जन्म ग्रहण कर सकता है, किंतु जिस प्रक्रम के अनुसार जन्म तथा मृत्यु होती है वह भीषण अग्नि के समान है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने गुरु की प्रार्थना में इसका वर्णन किया है। संसार अर्थात जन्म मरण का चक्र वन की अग्नि के सदृश है। वन की अग्नि लकड़ियों के घर्षण से स्वतः लगती है, किसी को प्रयास नहीं करना पड़ता और उसे न तो कोई दयावान पुरुष न ही अग्नि विभाग बुझा सकता है। वह तो तभी बुझ सकती है जब बादलों से मूसलाधार वर्षा हो। बादल को उपमा गुरु की कृपा से दी गई है। गुरु की कृपा से भगवा का अनुग्रह रूप बादल लाया जाता है, तभी कृष्ण भक्ति की वर्षा होने पर संसार की अग्नि बुझाई जा सकती है। इसको भी यहाँ व्याख्या की गई है। भौतिक संसार के रूढ़बद्ध जीवन से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को भगवान के चरण कमलों की शरण उस प्रकार से नहीं जिस प्रकार निर्विशेषवादी ग्रहण करते हैं, वरन भगवान का जप और उनके कार्यकलापों का श्रवण करते हुए भक्तिमय सेवा में ग्रहण करनी चाहिए। तभी सांसारिक कर्मों एवं बंधनों से मुक्त हुआ जा सकता है। यहाँ पर यह संस्तुति की गई है कि मनुष्य को चाहिए कि वह इस संसार के बद्ध जीवन और तथाकथित सभ्य पुरुषों की संगति का परित्याग कर दे, जो शिष्ट रूप में केवल खाने, सोने, संभोग करने तथा रक्षा करने का वही घिसा पिटा जीवन बिता रहे हैं। भगवान की महिमा का कीर्तन तथा श्रवण यहाँ पर त्वद्गुणवाद सिद्धू के रूप में वर्णित है। भगवान की लीलाओं का कीर्तन तथा श्रवण रूपी अमृत का पान करके ही मनुष्य इस संसार की मादकता को भूल सकता है। नाते 5 जराक्षब्रमिरायुरेशा त्रयोदशार्त्रिष्टम षष्टिपथ घन्यम्यनंच्छदी यतरिणाभि कराल स्रोतो जगदाच्छिद्य धावत 18 शब्दार्थ। आपका 3 नाभि वाला काल चक्र अमर ब्रह्म की धुरी के चारों ओर घूम रहा है। इसमें 13 तीलियां अरे 360 जोड़, 6 परिधियां तथा उस पर अनंत पत्तियां पत्थर पिरोई हुई हैं। यद्यपि इसके घूमने से संपूर्ण सृष्टि की जीवन अवधि घट जाती है, किंतु ये प्रचंड वेगवान चक्र भगवान के भक्तों की आयु का स्पर्श नहीं कर सकता। तात्पर्य: काल द्वारा भक्तों की जीवन अवधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवद गीता में कहा गया है कि थोड़ी सी भक्ति करने से मनुष्य बड़े से बड़े संकटों से बच जाता है। सबसे बड़ा संकट है आत्मा का एक शरीर से दूसरे में देहांतरण, और इससे बचने का एकमात्र उपाय है भगवान की भक्ति करना। वैदिक साहित्य में कहा गया है, हारे बिना नस्ति तरंती, भगवा के अनुग्रह के बिना जन्म मरण के चक्र से छुटकारा नहीं मिल सकता। भगवद्गीता में कहा गया है कि भगवान तथा उनके कार्यों की दिव्य प्रकृति, उनके प्राकट्य तथा अंतर्धान को समझने पर ही मृत्यु का चक्र रुक सकता है और मनुष्य भगवान के पास वापस जा सकता है।
काल को कई अंशों में विभाजित किया गया है, यथा पल, घटिका, मास, वर्ष, अवधियां, ऋतुएं इत्यादि। इस श्लोक में वर्णित सभी विभागों को वैदिक साहित्य की ज्योतिर्विदीय परिगणनाओं से आंका गया है। वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं और 4 मास का चातुर्मास्य होता है। इस प्रकार के 3 चातुर्मास्यों से एक वर्ष बनता है। वैदिक ज्योतिर्गणना के अनुसार 13 मास होते हैं। 13वां मास अधिमास या मलमास कहलाता है और प्रत्येक 3 वर्ष बाद जुड़ता रहता है, किंतु ये काल भक्तों की आयु को छू नहीं सकता। एक अन्य श्लोक में कहा गया है कि उदय तथा अस्त होने के समय सूर्य समस्त जीवात्माओं का प्राण हर लेता है, किंतु जो भक्ति में लिप्त रहते हैं सूर्य उनके प्राण नहीं ले सकता। यहाँ पर काल को तुलना एक विशाल चक्र से की गई है, जिससे 360 जोड़, ऋतुओं के रूप में 6 परिधियां तथा क्षणों के रूप में असंख्य पत्थर लगे हैं। यह नित्य ब्रह्म की धुरी में घूमता है। 1. स्वयं सजगता से सुष्या द्वितीयात्मन्नधियोगमाया सूर्यजिस्यदः पासी पुनर्ग्रसिष्य से यथोर्णा भी भगवान स्वशक्ति भी। 99 शब्दार्थ है भगवान, आप अकेले ही ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं। हे श्री भगवान, इन ब्रह्मांडों की सृष्टि करने की इच्छा से आप उनकी सृष्टि करते, उन्हें पालते और फिर अपनी शक्तियों से उनका अंत कर देते हैं। ये शक्तियां आपकी दूसरी शक्ति योगमाया के अधीन हैं। जिस प्रकार एक मकड़ी अपनी शक्ति से जाला बुनती है और पुनः उसे निगल जाती है। तात्पर्य, इस श्लोक के 2 शब्दों से निर्विशेषवादियों का सिद्धांत की प्रत्येक वस्तु ईश्वर है निरस्त हो जाता है। यहाँ पर कर्दम मुनि कहते हैं, हे भगवान, आप अकेले हैं, किंतु आपकी शक्तियां विविध हैं। मकड़ी का उदाहरण भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मकड़ी व्यष्टि जीवात्मा है और यह अपनी शक्ति से जाला बुनती है और उस पर खेलती है और जब चाहती है जाले का अंत करके खेल समाप्त कर देती है। जब मकड़ी की लार से जाला बुना जाता है तो मकड़ी निर्गुण नहीं हो जाती। इसी प्रकार भौतिक या आध्यात्मिक शक्ति की सृष्टि या प्रादुर्भाव से कर्ता निर्गुण नहीं हो जाता। ये प्रार्थना बताती है कि भगवान संवेदनशील है और भक्तों की प्रार्थनाएं सुनते हैं और उन्हें पूरा करते हैं। अतः वे सच्चिदानंद विग्रह हैं। नैतद्वताधीश पदम तवेशितम यन्माया नस्नुषे भूत सूक्ष्मम अनुग्रायस्त्वपि यही माया तमत्तुलस्था भगवान विलक्षित। 20 शब्दार्थ भगवान, इच्छा के न होते हुए भी आप स्थूल तथा सूक्ष्म तत्वों की इस सृष्टि को हमारी इंद्रिय तुष्टि के लिए प्रकट करते हैं। आपकी अहेतुकी कृपा हमें प्राप्त हो, क्योंकि आप अपने नित्य रूप में तुलसी दल की माला से विभूषित होकर हमारे समक्ष प्रकट हुए हैं। तात्पर्य, यहाँ ये स्पष्ट उल्लेख है कि भौतिक जगत की सृष्टि परमेश्वर की निजी इच्छा से नहीं वरन उनकी बहिरंगा शक्ति के द्वारा होती है, क्योंकि जीवात्माएं उसका उपभोग करना चाहती हैं। ये संसार उन लोगों के लिए नहीं बनाया गया जो इंद्रिय तृप्ति का सुख नहीं उठाना चाहते, जो निरंतर दिव्य प्रेमाभक्ति में व्यस्त रहते हैं और जो नित्य कृष्ण भावना भावित रहते हैं। उनके लिए तो आध्यात्मिक जगत निरंतर विद्यमान है, जिसे वे भोग सकते हैं। श्रीमद् भागवत में अन्यत्र कहा गया है कि जिन लोगों ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है उनके लिए ये संसार व्यर्थ है। चूंकि यह संसार पद पद में संकट से पूर्ण है, अतः ये भक्तों के निमित्त न होकर उन जीवात्माओं के लिए है जो अपने जोखिम पर भौतिक शक्ति को वश में रखना चाहते हैं। श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि इंद्रिय सुख चाहने वालों के लिए उन्होंने पृथक जगत की सृष्टि की है, जिसे वे अपनी इच्छानुसार भोग सकें, फिर भी वे अपने सगुण रूप में प्रकट होते हैं। भगवान अनिच्छापूर्वक इस भौतिक संसार की सृष्टि करते हैं, किंतु वे या तो स्वयं साकार होकर अवतरित होते हैं या अपने किसी विश्वासपात्र पुत्र या सेवक या फिर वेदव्यास जैसे विश्वसनीय लेखक को उपदेश देने के लिए भेजते हैं। वे भगवद गीता के प्रवचनों के रूप में स्वयं उपदेश देते हैं। सृष्टि के साथ साथ ये प्रचार कार्य भी चलता रहता है, जिससे इस संसार में सड़ रही पथश्रेष्ठ जीवात्माएं भगवान के धाम पहुंचकर उनकी शरण ग्रहण कर लें। इसीलिए भगवद गीता का अंतिम उपदेश है, इस संसार के सारे बनावटी कार्यों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापमय कर्मफलों से तुम्हें बचा लूंगा। तत्वानुभूत्य प्रक्रियार्थ स्वमाया वर्तित लोकतंत्र मुंह नमाम्य भीषण नमनीय पाद सरोजमल्प्यसी कामवर्षम। 29 शब्दार्थ में आपके चरण कमलों में निरंतर सादर नमस्कार करता हूँ, जिनकी शरण ग्रहण करना श्रेयस्कर है, क्योंकि आप अकीचनों पर समस्त आशीर्वादों की वृष्टि करने वाले हैं। आपने इन भौतिक लोकों को अपनी ही शक्ति से विस्तार दिया है, जिससे समस्त जीवात्माएं आपकी अनुभूति के द्वारा सकौम कर्मों से विरक्ति प्राप्त कर सकें। तात्पर्य, प्रत्येक व्यक्ति जो भौतिक सुख, मुक्ति या भगवान की दिव्य प्रेमाभक्ति का अभिलाषी है, उसे चाहिए कि भगवान को नमस्कार करे, क्योंकि भगवान प्रत्येक मनुष्य को मनवांछित फल देने वाले हैं। भगवद गीता में भगवान ने हृदयपूर्वक कहा है, ये यथा मां प्रपंचन्ते, जो कोई इस संसार में सफलतापूर्वक भोग करना चाहता है भगवान उसे भोग का वर देते हैं। जो इस संसार के बंधन से मुक्त होना चाहता है उसे जे मुक्ति प्रदान करते हैं, और जो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में जुटे रहना चाहता है भगवान उसे भक्ति का वर प्रदान करते हैं। भौतिक सुख के लिए उन्होंने वेदों में अनेक यज्ञ करने की संस्तुति को है, और उन आदेशों के लाभ से या तो उच्चतर लोकों में या किसी संपन्न परिवार में रहकर भौतिक आनंद प्राप्त कर सकते हैं। ये विधियां वेदों में लिखित हैं और लोग इन्हीं से लाभ उठा सकते हैं। इस भौतिक संसार से उद्धार चाहने वाले लोग भी उसी प्रकार लाभ उठा सकते हैं। जब तक कोई इस भौतिक संसार के सुख से ऊब नहीं जाता वह मुक्ति की कामना नहीं कर सकता।
मुक्ति भौतिक सुख से उबने वाले के लिए है। अतः केदांत सूत्र का कथन है, अधावो ब्रह्म जिज्ञासा, जिन्होंने इस संसार में सुखी रहने की आशा छोड़ दी है वे ही परम सत्य की खोज के प्रति उन्मुख होते हैं। जो लोग परम सत्य को जानना चाहते हैं उनके लिए वेदांत सूत्र तो उपलब्ध है और उसी प्रकार उसका भाष्य श्रीमद्भागवत भी है। चूंकि भगवद गीता भी केदांत सूत्र ही है, अतः श्रीमद् भागवत, वेदांत सूत्र अथवा थर्यगीता को समझकर वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक ज्ञान हो जाने पर सिद्धांतत परमेश्वर से तदाकार हुआ जा सकता है और जब कोई ब्रह्म की सेवा या कृष्ण भक्ति करने लगता है तो वह न केवल मुक्त हो जाता है वरन आध्यात्मिक जीवन में स्थित हो जाता है। इसी प्रकार जो भौतिक प्रकृति पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए भौतिक सुख के लिए अनेक साधन रहते हैं। भौतिक ज्ञान तथा भौतिक विज्ञान सभी उपलब्ध हैं और जो इनका भोग करना चाहते हैं भगवान उन्हें वह भी प्रदान करते हैं। निष्कर्ष यह निकला कि किसी भी वरदान के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। यहाँ काय वर्षभ शब्द अत्यंत सार्थक है क्योंकि यह सूचित करता है कि जो कोई भी भगवान के पास पहुंचता है वे उसकी आकांक्षाओं को पूरा करते हैं। किंतु जो श्री कृष्ण से प्रेम करने के साथ ही भौतिक सुख भी चाहता है वह अत्यंत दुविधा में रहता है। श्री कृष्ण उसके प्रति अत्यंत दयालु होने के कारण दिव्य प्रेमाभक्ति में अनुरक्त होने का उम्ते अवसर प्रदान करते हैं जिससे वह क्रमशः व्यामोह को भूल जाता है। ऋषिरुवाच इत्यव्यलिकन प्रणुतो 5 बजनाभ स्तमाभ भाषे वचसामृतेन सुपर्ण पक्षोपरि रोचमान प्रेम स्मितद्वीक्षण विश्रमद्भ्रु 22 शब्दार्थ। मैत्रेय ने कहा, इन शब्दों से प्रशंसित होने पर गरुड़ के कंधों पर अत्यंत मनोहारी रूप से दैदीप्यमान भगवान विष्णु ने अमृत के समान मधुर शब्दों में उत्तर दिया। उनकी भौहें ऋषि की ओर स्नेहपूर्ण हंसी से देखने के कारण चंचल हो रही थीं। तात्पर्य, वत्ससामृतेन शब्द महत्वपूर्ण है। जब भी भगवान बोलते हैं तो वे दिव्यलोक से बोलते हैं, भौतिक जगत से नहीं। चूंकि वे दिव्य हैं, उनकी वाणी तथा उनके कार्य भी सभी दिव्य हैं, उनसे संबद्ध प्रत्येक वस्तु दिव्य है। अमृत शब्द से उस व्यक्ति का बोध होता है जिसको मृत्यु नहीं होती। भगवा के शब्द तथा उनके कार्य मृत्यु विहीन अमर हैं, अतः वे इस भौतिक जगत के द्वारा निर्मित नहीं हो सकते। इस संसार तथा अध्यात्म जगत की ध्वनियां भिन्न भिन्न हैं। अध्यात्म जगत की ध्वनि अमृत तथा नित्य होती है, जबकि इस संसार की ध्वनि घिसी पिटी तथा नश्वर है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे इस पवित्र नाम की ध्वनि जप करने वाले को निरंतर प्रोत्साहन प्रदान करने वाली है। यदि कोई उबाऊ शब्दों का उच्चारण करता है तो उसे थकान लगती है, किंतु यदि कोई 24 घंटे हरे कृष्ण का जप करे तो थकान का अनुभव कभी नहीं होगा, बजाय इसके वह और उत्साह से अधिकाधिक जप करता ही जाएगा। जब भगवान ने कर्दम मुनि को उत्तर दिया तो उसमें वचसामृतेन शब्द का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है, क्योंकि वे दिव्यलोक से बोल रहे थे। उनका उत्तर दिव्य शब्दों में था और जब वे बोल रहे थे तो उनकी भौहें प्रेमतश चलायमान थीं। जब भक्त भगवान के यश का गान करते हैं तो वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्तों को बिना हिचक दिव्य वर पर प्रदान करते हैं, कईयों की वे अकारण भक्तों पर कृपालु रहते हैं। श्री भगवान उवाच विदित्वा तप चैत्यम में पुरैव समयोजितात यदर्थमात्मनियमस्त व्ययवाह समर्चित 23। भगवान ने कहा, जिसके लिए तुमने आत्मा संयमादि के द्वारा मेरी आराधना की है, तुम्हारे मन के उस भाव को पहले ही जानकर मैंने उसकी व्यवस्था कर दी है। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवा सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं, अतः वे प्रत्येक व्यक्ति के भूत, वर्तमान तथा भविष्य को जानने के साथ ही उसकी इच्छाओं, कार्यों तथा उसके विषय में सब कुछ जानते हैं। भगवद गीता में कहा गया है कि वे हृदय में साक्षी स्वरूप स्थित हैं। भगवान कर्दम मुनि के हृदय की अभिलाषा को जान गए और उसकी पूर्ति के लिए उन्होंने पहले ही व्यवस्था कर दी थी। वे एकनिष्ठ भक्त को, चाहे वह जो कुछ भी चाहे, निराश नहीं करते, किंतु उसकी भक्ति के मार्ग में किसी प्रकार की बाधा आने नहीं देते। न वे जातु मृषैव स्यात् प्रजाध्यक्ष मधनम भवद्विधिषुतितरा मथि सरूभितात्मनाम 24 शब्दार्थ। भगवान ने आगे कहा, हे ऋषि, हे जीवात्माओं के अध्यक्ष, जो लोग मेरी पूजा द्वारा भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करते हैं, विशेष रूप से तुम जैसे पुरुष जिन्होंने अपना सर्वस्व मुझे अर्पित कर रखा है, उन्हें निराश होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तात्पर्य, भगवान की सेवा में लगे पुरुष की यदि कोई इच्छाएं होती भी है तो वह कभी निराश नहीं होता। सेवा में लगे पुरुष सकौम तथा अकौम कहलाते हैं। जो भौतिक सुख की अभिलाषा से भगवान की शरण में जाते हैं वे सकौम कहलाते हैं, और जो इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी प्रकार की इच्छाएं नहीं करते किंतु स्वत जात प्रेमतश उनकी सेवा करते हैं, वे अकौम कहलाते हैं। सकौम भक्तों की भी 4 श्रेणियां हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु तथा ज्ञानी। कोई शारीरिक अथवा मानसिक कष्ट के कारण, तो कोई धन की आवश्यकता के कारण, कोई ईश्वर को जानने की इच्छा से कि वह है क्या, और कोई अपनी ज्ञानमयी खोज से दार्शनिक की तरह भगवा को जानने की इच्छा से भगवाक सेवा करते हैं। इनमें से किसी भी श्रेणी के पुरुषों को निराश नहीं होना पड़ता, प्रत्येक को अपनी पूजा का अभीष्ट फल प्राप्त होता है। प्रजापति सुत सम्रांगनुर विख्यात मणल वहावर्त योधिवसन शास्त्री सप्तान्वा महिम 25 शब्दार्थ। भगवान ब्रह्मा के पुत्र सम्राट स्वयंभुव मनु जो अपने सुकृत्यों के लिए विख्यात हैं, ब्रह्मावर्त में स्थित होकर 7 समुद्रों वाली पृथ्वी पर शासन करते हैं।
तात्पर्य, कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मावर्त कुरुक्षेत्र के एक अंग है या कि कुरुक्षेत्र स्वयं ब्रह्मावर्त में स्थित है, क्योंकि देवताओं को कुरुक्षेत्र में दैवी कर्मकांड संपन्न करने की संस्तुति की जाती है। कुछ अन्य लोगों का मत है कि ब्रह्मावर्त बृहद्मलोक का एक स्थान है जहां स्वयंभू शासन करते थे। इस पृथ्वी पर ऐसे अनेक स्थान हैं जो उच्च लोक में भी जाने जाते हैं। उदाहरणार्थ, इस लोक में वृंदावन, द्वारका तथा मथुरा जैसे स्थान हैं, किंतु ये शाश्वत रूप में कृष्ण लोक में भी स्थित हैं। पृथ्वी पर ऐसे ही अनेक नाम हैं और संभव है कि जैसे यहाँ कहा गया है, वराह युग में स्वयंभू मनु ने इस लोक पर भी शासन किया हो। मंगल शब्द भी महत्वपूर्ण है। मंगल का अर्थ है वह जो सभी प्रकार से धार्मिक अनुष्ठानों, शासन शक्ति, स्वच्छता तथा अन्य गुणों के ऐश्वर्य से संपन्न हो। विख्यात का अर्थ है सुप्रसिद्ध। स्वयंभू मनु इन सभी के ऐश्वर्य से सद्गुणों तथा वैभवों के लिए सुप्रसिद्ध थे। सचे विप्र राजर्षि महिष्या शत्रुपया आयास्यति दिदशुस्त्वा परश्नो धर्म को विद 26 शब्दार्थ। हे ब्राह्मण, धार्मिक कृत्यों में दक्ष सुप्रसिद्ध सम्राट अपनी पत्नी शत्रुपा सहित तुम्हें देखने के लिए परसों यहाँ आएंगे। आत्मजाम सीतापाढ़ी वबैशील गुणान्विताम मृगयंती पत दास्यत्यनुरूपायते प्रभो 27 शब्दार्थ। उनके एक श्याम नेत्रों वाली तरुणी कन्या है। वह विवाह के योग्य है, वह उत्तम आचरण वाली तथा सर्वगुण संपन्न है। वह भी अच्छे पति की तलाश में है। महाशय, उसके माता पिता तुम्हें देखने आएंगे। तुम उसके सर्वथा अनुरूप हो जिससे वे अपनी कन्या को तुम्हारी पत्नी के रूप में अर्पित कर देंगे। तात्पर्य, अच्छी कन्या के लिए अच्छे वर का चुनाव सदैव माता पिता करते रहे हैं। यहाँ ये स्पष्ट उल्लेख है कि मनु तथा उनकी पत्नी अपनी कन्या को प्रदान करने के लिए कर्दम मुनि को देखने जा रहे थे, क्योंकि उनको कन्या योग्य थी और वे समान गुण वाले वर की तलाश में थे। यही माता पिता का कर्तव्य है। लड़कियों को कभी सड़क पर निकलकर पति की तलाश करने की आज्ञा नहीं दी जाती, क्योंकि युवती होकर यदि वे पति की तलाश करें तो वे भूल जाएंगी कि पति उनके अनुरूप भी है या नहीं। काम पिपासा के कारण वे किसी को भी पति बना सकती हैं, किंतु यदि माता पिता उसके पति का चुनाव करते हैं तो विचार कर सकते हैं कि किसे चुना जाए और किसे नहीं। फलत, वैदिक पद्धति में माता पिता अनुरूप वर को कन्या का दान करते हैं, उसे स्वतंत्र रूप से वर चुनने की आज्ञा नहीं दी जाती। समाहित्य हृदयम यत्रेमा परिवत्सरान 7वां ब्रह्मणपवधु कामाशु भजिष्यति 28 शब्दार्थ। समाहितम स्थिर, ते तुम्हारे, हृदयमु हृदय, यत्र जिस पर, एमा इतने, परिवत्सरानु वर्षों तक, सा वह, त्वामु तुमको, ब्रह्मनु हे ब्राह्मण, नृपवधु राजकुमारी, कामु इच्छानुरूप, आशु शीघ्र ही, भजिष्यति सेवा करेगी हे ऋषि, वह राजकुमारी उसी प्रकार की होगी जिस प्रकार की तुम इतने वर्षों से अपने मन में सोचते रहे हो। वह शीघ्र ही तुम्हारी हो जाएगी और वह जी भर तुम्हारी सेवा करेगी। तात्पर्य, भगवान भक्तों के मनोस्थों को पूरा करने वाले हैं। अतः भगवान ने कर्दम मुनि को बतलाया, जो कन्या तुमसे विवाहित होने जा रही है वह स्वयंभू मनु की पुत्री और राजकुमारी है, अतः वह तुम्हारे योग्य है। केवल ईश्वर की कृपा से किसी को मनवांछित पत्नी प्राप्त होती है, इसी प्रकार लड़की को भी ईश्वर की कृपा से मनानुकूल पति मिलता है। इस प्रकार यह कहा जाता है कि हम नित्य प्रति के कार्यों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें तो हर काम सुचारू रूप से और हमारी रुचि के अनुकूल संपन्न होगा। दूसरे शब्दों में, सभी परिस्थितियों में हमें श्री भगवान की शरण में जाना चाहिए और उनके निर्णय पर पूर्णतया निर्भर रहना चाहिए। मनुष्य सोचता कुछ है और होता कुछ है, अतः इच्छाओं की पूर्ति श्री भगवान पर छोड़ देना सबसे उत्तम हल है। कर्दम मुनि को पत्नी की आकांक्षा थी, किंतु भगवत भक्त होने के कारण भगवान ने उनके लिए सम्राट की पुत्री राजकुमारी को चुन दिया। इस प्रकार कर्दम मुनि को अपनी आशा से बढ़कर पत्नी लाभ हुआ। यदि हम श्री भगवान को रुचि पर निर्भर करें तो हमारी आकांक्षा से भी अधिक प्रचुर मात्रा में वर प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ पर यह भी ध्यान देने की महत्वपूर्ण बात है कि कर्दम मुनि ब्राह्मण थे, जबकि सम्राट स्वयंभू क्षत्रिय थे। अतः उस काल में भी अंतर्जातीय विवाह प्रचलित था। प्रचलन ये था कि कोई ब्राह्मण क्षत्रिय की कन्या से विवाह कर सकता था, किंतु क्षत्रिय किसी ब्राह्मण कन्या से विवाह नहीं कर सकता था। वैदिक काल के इतिहास से ऐसे प्रमाण प्राप्त हैं कि शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री महाराज ययाति को दी, किंतु राजा ने ब्राह्मण पुत्री से विवाह करने से इनकार कर दिया। केवल ब्राह्मण की विशेष आज्ञा से ही वे विवाह कर सकते थे। अतः प्राचीन काल में लाखों वर्षों पूर्व अंतर्जातीय विवाह वर्जित न था, वरन नियमित सामाजिक प्रथा के रूप में था। यात आत्मभूत वीर्य नवधा प्रसविष्यति वीर्य त्वदीय ऋषय आष्धास्यन्त्यज्ञ 29 शब्दार्थ। वह तुम्हारा वीर्य धारण करके 9 पुत्रियां उत्पन्न करेगी और यथासमय इन कन्याओं से ऋषि सनाताने उत्पन्न करेंगे। त्वं च सम्यगनुष्ठाय निदेशमा उष्टमया मयि तीर्थी कृताशेष प्रियार्थों मां प्रपत्स्य से 30 शब्दार्थ। मेरी आज्ञा का अच्छी तरह से पालन करने के कारण स्वच्छ हृदय होकर तुम अपने सब कर्मों का फल मुझे अर्पित करके अंत में मुझे ही प्राप्त करोगे। तात्पर्य, तीर्थी कृताशेष प्रियार्थ शब्द महत्वपूर्ण है। तीर्थ का अर्थ है वह पवित्र स्थान जहां दान दिया जाता है। लोग तीर्थस्थल में जाते थे और दिल खोलकर दान देते थे। ये प्रथा अब भी चालू है।
अतः भगवान ने कहा, अपने कर्मों तथा उनके फलों को पवित्र बनाने के लिए तुम प्रत्येक वस्तु मुझे अर्पित करोगे। इसकी पुष्टि भगवद गीता में भी की गई है। तुम जो भी करो, जो भी खाओ, जो भी यज्ञ करो, उसका फल केवल मुझे अर्पित होना चाहिए। अन्यत्र भगवद गीता में भगवान ने कहा है, समस्त यज्ञों, तपों तथा मनुष्य या समाज के लिए जो कुछ भी किया जाता है उन सब का भोक्ता मैं ही हूँ। उक्त समस्त कार्य, चाहे परिवार के कल्याण के लिए हो या समाज, देश अथवा मानवता के लिए, उन्हें कृष्ण भावनामृत के लिए संपन्न किया जाना चाहिए। यही भगवान का कर्दम मुनि को उपदेश है। महाराज युधिष्ठिर ने नारद मुनि का सत्कार करते हुए कहा, आप जहां भी उपस्थित रहते हैं वह स्थान पवित्र हो जाता है, क्योंकि आपके हृदय में स्वयं भगवान सदैव स्थित रहते हैं। इसी प्रकार यदि हम भगवान तथा उनके प्रतिनिधि के आदेशों पर कृष्ण वनामृत के लिए कर्म करते हैं तो प्रत्येक वस्तु पवित्र हो जाती है। ये संकेत कर्दम मुनि को किया गया, जिन्होंने इसके अनुसार कार्य किया, जिससे उन्हें सर्वोत्तम पत्नी मिली और पुत्र भी, जैसा कि आगे बताया जाएगा। कृत्वा दयाच जीवेषु दत्वाचा भयमात्मान मयात्मान सह जगदुदुरक्षस्यात्मनि चापि माम 31 शब्दार्थ। समस्त जीवों पर दया करते हुए तुम आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकोगे, फिर सबको अभयदान देकर अपने सहित संपूर्ण जगत को मुझ में और मुझको अपने में स्थित देखोगे। तात्पर्य, यहाँ पर प्रत्येक जीवात्मा के लिए आत्म साक्षात्कार की सरल विधि का वर्णन हुआ है। जिस प्रथम नियम को समझ लेना होगा वह यह है कि यह जगत भगवान की इच्छा का फल है। परमेश्वर से इस जगत की आत्मीयता है, किंतु निर्विशेषवादी इस तादात्मता को गलत ढंग से ग्रहण करते हैं। उनका कहना है कि परम सत्य परमेश्वर अपने को ब्रह्मांड में रूपांतरित करके अपनी पृथक सत्ता को खो देता है। इस प्रकार वे जगत को तथा इसकी प्रत्येक वस्तु को भगवान मानते हैं। ये सर्वेश्वरवाद है, जिसमें प्रत्येक वस्तु को भगवान माना जाता है। यह निर्विशेषवादियों का मत है, किंतु जो भगवान के निजी भक्त हैं वे प्रत्येक वस्तु को भगवान की संपत्ति मानते हैं। हम जो भी देखते हैं वह भगवान का प्राकट्य है, अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में अर्पित की जानी चाहिए। यही तादात्म्य है। सगुणवादियों तथा निर्गुणवादियों का यही अंतर है कि निर्गुणवादी भगवान की पृथक सत्ता को स्वीकार नहीं करते, किंतु सगुणवादी इसे स्वीकार करते हैं। वे जानते हैं कि भगवान अनेक प्रकार से विभक्त होने पर भी अपनी पृथक सत्ता रखता है। इसका वर्णन भगवद गीता में हुआ है, मैं संपूर्ण जगत में निराकार रूप में फैला हुआ हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ पर आधारित है, किंतु मैं उसमें उपस्थित नहीं हूँ। सूर्य तथा सूर्य प्रकाश का दृष्टांत अतीव सुंदर है। सूर्य अपने प्रकाश से ब्रह्मांड भर में फैला हुआ है और सभी लोग सूर्य प्रकाश पर निर्भर हैं, किंतु सभी लोग सूर्य लोक से भिन्न हैं। कोई यह नहीं कह सकता क्योंकि लोग सूर्य प्रकाश पर निर्भर हैं अतः वे भी सूर्य हैं। इसी प्रकार निर्विशेषवादियों या सर्वेश्वरवादियों का यह मत कि प्रत्येक वस्तु ईश्वर है बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है। जैसा कि भगवान ने स्वयं कहा है कि वास्तविक स्थिति यह है कि यद्यपि भगवान के बिना किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता, किंतु ये तथ्य नहीं है कि प्रत्येक वस्तु भगवान है। वे प्रत्येक वस्तु से पृथक हैं। अतः यहाँ भी भगवान कहते हैं, तुम इस संसार में प्रत्येक वस्तु को मुझसे अभिन्न देखोगे। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रत्येक वस्तु को भगवान को शक्ति का फल मानना चाहिए, अतः प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि अपनी शक्ति का उपयोग अपने हित के लिए करे। यही शक्ति की सार्थकता पूर्णता है। यदि कोई दयालु हो तो इस शक्ति का उपयोग वास्तविक आत्महित में किया जा सकता है। कृष्ण भावना भावित मनुष्य सदैव भगवान का भक्त और सदैव होता है। उसे इससे संतोष नहीं होता है कि वही एक भक्त है, वरन वह अपनी भक्ति का ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति में बांटने का प्रयत्न करता है। भगवान के ऐसे अनेक भक्त हैं जिनको इस प्रकार भक्ति ज्ञान वितरित करने में अनेक संकट उठाने पड़े। वह तो करना ही चाहिए। ये भी कहा गया है कि जो भगवा के मंदिर में जाकर अत्यंत भक्तिपूर्वक पूजा करता है, किंतु जो अन्यों पर दया नहीं करता या अन्य भक्तों का आदर नहीं करता वह तीसरी श्रेणी का भक्त है। दूसरी श्रेणी का भक्त वह है जो पतितों पर दया एवं करुणा प्रदर्शित करता है। वह अपने को भगवान का शाश्वत दास समझता है, फलत वह भक्तों से मित्रता स्थापित करता है, जनसामान्य को भक्ति का उपदेश देता है और अभक्तों का साथ नहीं करता। जब तक भगवान की भक्ति करते हुए गृहस्थ कोई जनसामान्य पर दया नहीं दिखाता वह तृतीय श्रेणी का भक्त होता है। प्रथम श्रेणी का भक्त समस्त जीवों को आश्वासन देता रहता है कि इस भौतिक संसार में कोई भय नहीं है, सभी लोग कृष्ण भक्ति करें और संसार के अज्ञान को जीतें। यहाँ यह इंगित है कि भगवान ने कर्दम मुनि को आदेशित किया कि वे अपने गृहस्थ जीवन में दयालु तथा उदार रहें और विरक्त होने पर लोगों को आश्वस्त करते रहें। सन्यासी इसी के लिए होता है कि लोगों को प्रकाश दे। उसे चाहिए कि लोगों को ज्ञान देने के लिए वह घर घर जाए। गृहस्थ माया के वशीभूत होकर गृहस्थी के कार्यों में निमग्न हो जाता है और श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूल जाता है। यदि वह बिल्लियों तथा कुत्तों की तरह विस्मृति में ही मर जाता है तो उसका जीवन नष्ट हो जाता है। अतः यह सन्यासी का कर्तव्य है कि वह जाकर विस्मृत जीवों को भगवान के साथ उनके संबंधों को बताए और उन्हें भक्ति में लगाए। भक्तों को पतितात्माओं पर दया दिखानी चाहिए और उन्हें निर्भय रहने का आश्वासन देना चाहिए। ज्यों ही कोई भक्त बन जाता है उसे विश्वास हो जाता है कि वह भगवान द्वारा रक्षित है।
स्वयं भय भी भगवान से भयभीत रहता है, अतः भय इत्यादि से उसे क्या लेना देना। सामान्य जन को निर्भय बनाना सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। सन्यासी को चाहिए कि वह द्वार द्वार, गांव गांव, नगर नगर, देश देश तथा विश्व भर में जहां भी संभव हो सके जाए और गृहस्थों में कृष्ण भावनामृत जगाए। जो गृहस्थ रहकर सन्यासी से दीक्षा लेता है उसका भी परम कर्तव्य हो जाता है कि वह अपने स्थान पर कृष्ण भावनामृत का प्रसार करे और जहां तक संभव हो अपने मित्रों तथा पड़ोसियों को अपने घर बुलाए और कृष्ण चेतना का पाठ पढ़ाए। पाठ पढ़ाने का अर्थ है श्री कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन तथा भगवद गीता या श्रीमद् भागवत का उपदेश। कृष्ण वनामृत के प्रसार हेतु विपुल साहित्य है और प्रत्येक गृहस्थ का धर्म है कि वह अपने सन्यासी गुरु से श्री कृष्ण के संबंध में जाने। भगवान की सेवा के हेतु श्रम विभाजन होता है। गृहस्थ का कार्य है कि वह धन अर्जित करे, क्योंकि सन्यासी से धन उपार्जन की आशा नहीं को जा सकती, वह तो गृहस्थ पर पूर्णतः आश्रित होता है। गृहस्थ को चाहिए कि व्यापार या किसी धंधे से धन कमाए और अपनी आय का कम से कम 50% कृष्ण भावनामृत के प्रसार में व्यय करे, शेष में से 25% अपने परिवार पर खर्चे और शेष 25% को विपत्ति के लिए बचा रखे। यह आदर्श रूप गोस्वामी ने प्रस्तुत किया, जिसका अनुसरण सभी भक्तों को करना चाहिए। वस्तुतः परमेश्वर से तादात्म्य का अर्थ है भगवान की रुचि, हित के साथ तादात्म्य। तादात्म्य का अर्थ भगवा के समान महान होना कदापि नहीं है। यह असंभव है। अंश कभी भी संपूर्ण के तुल्य नहीं हो सकता। जीवात्मा तो सदैव क्षुद्र अंश है, अतः उसके तादात्म्य का अर्थ होता है कि भगवान के हित में ही उसका भी हित है। भगवान चाहते हैं कि प्रत्येक जीवात्मा निरंतर उन्हीं का चिंतन करे, उनका भक्त बने और सदैव उनकी आराधना करे। भगवद गीता में इसका स्पष्ट उल्लेख हुआ है, मन ऐना भव मद भक्ता। श्री कृष्ण को इच्छा है कि सभी उनका ही चिंतन करें, उन्हीं को सदैव नमस्कार करें। यही भगवान की इच्छा है और भक्त को इसी की पूर्ति करनी होती है। चूंकि भगवान अनंत हैं, अतः उनको इच्छा भी असीम है। इसमें कोई बंधन नहीं है, इसीलिए भक्त की सेवा भी असीम है। दिव्यलोक में भगवान तथा दास के बीच असीम स्पर्धा है। भगवान चाहते हैं उनकी असीम इच्छाएं पूर्ण हो और भक्त भी उनकी असीम इच्छाओं को पूरा करने के लिए सेवा करता रहता है। भगवान तथा उनके भक्त के हित में अपार सामंजस्य एकरूपता है। सहाहम स्वांशकल्या त्वद्वीयेन महामुने तब क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणेशे तत्व संहिताम 32 शब्दार्थ। हे ऋषि, मैं तुम्हारी 9 कन्याओं सहित तुम्हारी पत्नी देवहूति के माध्यम से अपने स्वांश को प्रकट करूंगा और उसे उस दर्शन शास्त्र सांख्य दर्शन का उपदेश दूंगा जो परम तत्वों या श्रेणियों से संबद्ध है। तात्पर्य, यहाँ पर आगत शब्द स्वांशकल्या सूचित करता है कि भगवान देवहूति तथा कर्दम के पुत्र कपिलदेव के रूप में प्रकट होंगे, जो सांख्य दर्शन के पहले संस्थापक हैं, जिसे यहाँ तत्व संहिता कहा गया है। भगवान ने कर्दम मुनि को पहले ही बता दिया कि वे कपिलदेव के रूप में अवतार लेंगे और सांख्य दर्शन का प्रचार करेंगे। भगवान ने सांख्य की स्थापना की, यह उस सांख्य दर्शन से भिन्न है जिसे एक अन्य कपिलदेव द्वारा स्थापित बताया जाता है। सांख्य दर्शन 2 प्रकार का है, एक तो ईश्वर विहीन सांख्य दर्शन और दूसरा ईश्वरमय सांख्य दर्शन। देवहूति के पुत्र कपिलदेव ने जिस सांख्य का प्रचार किया वह ईश्वरमय दर्शन है। भगवान का अनेक प्रकार से प्राकट्य होता है। वह एक है, किंतु वह अनेक हो गया है। वह अपने को 2 भिन्न विस्तारों में विभाजित कर लेता है, कला तथा विभिन्नांश। सामान्य जीवात्माएं विभिन्नांश विस्तार कहलाती हैं, किंतु विष्णु तत्व के अनंत विस्तार यथा वामन, गोविंद, नारायण, प्रद्युम्न, वासुदेव तथा अनंत स्वांश कला कहलाते हैं। स्वांश का अर्थ प्रत्यक्ष विस्तार है और कला आदि भगवा के विस्तार से वस्तर का द्योतक है। बलदेव श्री कृष्ण के विस्तार हैं और बलदेव के अगले विस्तार संकर्षण हैं। इस प्रकार संकर्षण कला है जबकि बलदेव स्वांश हैं, किंतु इनमें कोई अंतर नहीं है। ब्रह्म संहिता 5.46 में इसको बड़ी सुंदर व्याख्या हुई है, दीपाचिरिव ही दर्शांतरम अभ्युपेत्य। एक दीपक से दूसरा और दूसरे से तीसरा इस प्रकार हजारों दीप जलाए जा सकते हैं, किंतु प्रकाश फैलाने के मामले में इनमें से कोई किसी से घटकर नहीं है। प्रत्येक दीपक में पूर्ण प्रकाश क्षमता निहित है, किंतु फिर भी इतना अंतर तो है ही कि यह प्रथम दीप है, ये दूसरा या तीसरा और चौथा इत्यादि। इसी प्रकार भगवान के स्वांध और कला में कोई अंतर नहीं होता। चूंकि भगवान परम पूर्ण है, अतः भगवान के नामों को ठीक उसी रूप में समझा जाता है और उनका नाम, रूप, लीलाएं, सामग्रियां तथा उनके गुण इन सबों में एक सी शक्ति है। परम जगत में श्री कृष्ण नाम भगवान की दिव्य ध्वनि का प्रतीक है। उनके गुण, नाम, रूप इत्यादि में कोई संभाव्य शक्य अंतर नहीं है। यदि हम हरे कृष्ण नाम का जप करते हैं तो इसमें उतनी ही शक्ति रहती है जितनी का स्वयं भगवान में है। हम जिस रूप में भगवान को पूजा करते हैं और मंदिर में भगवान का जो रूप होता है, उन दोनों में कोई संभाव्य अंतर नहीं होता। मनुष्य को चाहिए कि वह यह न सोचे कि कोई भगवान की मूर्ति या खिलौने की पूजा कर रहा है, भले ही दूसरे लोग उसे मूर्ति माने। चूंकि इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, अतः भगवान की मूर्ति तथा स्वयं भगवान की पूजा करने का फल समान मिलता है। यही कृष्ण भावनामृत का विज्ञान है। मैत्रेय ख्वाच एवं तमनुभाष्यात भगवा प्रत्यगक्षज।
जगाम बिंदुसर सह सरस्वत्या परिष्ठिता 33 शब्दार्थ। मैत्रेय ने आगे कहा, इस प्रकार कर्दम मुनि से बातें करने के बाद इंद्रियों के कृष्ण भावनामृत में लीन रहने पर प्रकट होने वाले भगवान उस बिंदु नामक सरोवर से, जो सरस्वती नदी के द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ था, अपने लोक को चले गए। तात्पर्य, यहाँ पर भगवान को प्रत्यग अक्षज कहा गया है। यद्यपि वे भौतिक इंद्रियों से नहीं दिखाई पड़ते तो भी वे देखे जा सकते हैं। यह विरोधाभास लगता है। हमारे पास भौतिक इंद्रियां ही हैं, तो फिर हम भगवान को कैसे देखें? वे अधोषज कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे भौतिक इंद्रियों से नहीं देखे जा सकते। अक्षज का अर्थ है भौतिक इंद्रियों द्वारा दृश्य ज्ञान। चूंकि भगवान हमारी इंद्रियों की कल्पना शक्ति से नहीं देखे जा सकते, अतः वे अजित भी कहलाते हैं। वे तो जीत सकते हैं, किंतु उन्हें कोई नहीं जीत पाएगा। तो फिर यह कया कि इतने पर भी वे देखे जा सकते हैं? यह व्याख्या की जाती है कि श्री कृष्ण के दिव्य नाम को न तो कोई सुन सकता है, न उनके दिव्य रूप को कोई समझ सकता है, और न उनकी दिव्य लीलाओं को कोई आत्मसातु कर सकता है। ये संभव नहीं है। तो ये कैसे संभव है कि वे देखे या समझे जा सकते हैं? जब मनुष्य भक्तिमय सेवा में प्रशिक्षित होता है और भगवान की सेवा करता रहता है, तो उसकी इंद्रियां क्रमशः भौतिक कल्मश से परिशुद्ध हो जाती हैं। जब इस प्रकार इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, तभी मनुष्य उन्हें देख सकता है, समझ सकता है, सुन सकता है। यहाँ पर प्रयुक्त एक ही शब्द प्रत्यय अक्षज में भौतिक इंद्रियों की शुद्धता तथा श्री कृष्ण के दिव्य रूप, गुण, नाम का बोध समाये हुए हैं। निरीक्षत से ययावशेष सिद्धेश्वराभिष्ठत सिद्ध मार्ग आकर्ण्यन पत्रार्धकेश रुचारितम स्तोमुदीर्ण साम 34 शब्दार्थ। खड़े हुए कर्दम मुनि के देखते देखते भगवान वैकुंठ जाने वाले मार्ग से प्रस्थान कर गए, जिस मार्ग की प्रशंसा सभी महान मुक्त आत्माएं करती हैं। मुनि खड़े खड़े भगवान के वाहन गरुड़ के फड़फड़ाते पंखों से गुंजादित सामवेद के मंगलाचरण जैसे लगने वाली ध्वनि को सुनते रह गए। तात्पर्य, वैदिक साहित्य में बताया गया है कि भगवा को सर्वत्र ल जाने वाले दिव्य पक्षी गरुड़ के दोनों पंख सामवेद के दो विभाग हैं, जिन्हें बृहत तथा रथांतर कहा जाता है। चूंकि गरुड़ भगवान के वाहक का कार्य करता है, अतः उसे समस्त वाहनों का दिव्य राजकुमार कहा जाता है। गरुड़ ने अपने दोनों पंखों से सामवेद गुंजरित करना प्रारंभ कर दिया, जिसका गायन बड़े बड़े साधु संत भगवान शांत करने के लिए करते हैं। भगवान पूजा ब्रह्मा, शिव, गरुड़ तथा अन्य देवता चुने हुए श्लोकों से करते हैं, किंतु बड़े बड़े साधु ऋषि वैदिक साहित्य के यथा उपनिषदों तथा सामवेद के स्तोत्रों से उनकी पूजा करते हैं। यही सामवेद की ध्वनियां भक्त को सुनाई पड़ती हैं, जब भगवान के अन्य महानुभक्त गरुड़ अपने पंख को फड़फड़ाता है। यहाँ ये स्पष्ट उल्लेख है कि कर्दम मुनि उस मार्ग को देखने लगे जिससे होकर भगवान वैकुंठ ले जाए जा रहे थे। इस प्रकार इसकी पुष्टि होती है कि भगवान अपने धाम वैकुंठ से, जो दिव्य आकाश में है, उतरते हैं और गरुड़ उन्हें ले जाता है। सामान्य श्रेणी के दिव्य ज्ञानी वैकुंठ को जाने वाले मार्ग की पूजा नहीं करते। जो पहले से भव बंधन से मुक्त हैं, वे ही भगवान के भक्त हो सकते हैं, और जो भव बंधन से मुक्त नहीं हुए हैं, वे दिव्य भक्ति को नहीं समझ सकते। भगवद गीता में स्पष्ट उल्लेख है यत्तामपि सिद्धानाम। ऐसे अनेक लोग हैं जो भव बंधन से मुक्त होकर सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, और जो सचमुच मुक्त हो जाते हैं, वे ब्रह्मभूत या सिद्ध कहलाते हैं। केवल सिद्ध ही भक्त बन सकते हैं। भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है। जो कृष्ण भावनामृत अथवा भक्ति योग में संलग्न है, वह भौतिक प्राकृतिक गुणों के प्रभाव से पहले ही मुक्त हुआ रहता है। यहाँ इसकी भी पुष्टि होती है कि मुक्त पुरुष ही भक्ति मार्ग की पूजा करते हैं, बद्ध जीव नहीं। बद्ध जीव भगवान की भक्ति को नहीं समझ पाते। कर्दम मुनि मुक्त जीव थे, जिन्होंने भगवान का साक्षात दर्शन किया था। उनके मुक्त होने में कोई संदेह नहीं था, अतः वे गरुड़ को भगवान सहित वैकुंठ जाते देख सकने में समर्थ थे, और गरुड़ के पंखों से सामवेद के सार हरे कृष्ण की ध्वनि को निकलते हुए सुन सकते थे। अत संप्रस्थिते शुक्ले कर्दमो भगवान ऋषि आस्ते सम बिंदुसरसी तमकाल प्रतिपालन 35 शब्दार्थ। तब भगवान के चले जाने पर पूज्य साधु कर्दम भगवान द्वारा बताए उस समय की प्रतीक्षा करते हुए बिंदु सरोवर के तट पर ही ठहरे रहे। मनु स्यंगनमाथाय शातकौंभ परिच्छिदम आरोप्य स्वां दुहित्रम सभार्य पर्यटन महिम 36 शब्दार्थ। स्वयंभू मनु अपनी पत्नी सहित स्वर्णाभूषणों से सुसज्जित अपने रथ पर आरूढ़ हुए। अपनी पुत्री को भी उस पर चढ़ाकर वे समस्त भूमंडल का भ्रमण करने लगे। तात्पर्य, विश्व के सम्राट मनु चाहते तो अपनी पुत्री के लिए उपयुक्त पति की खोज के लिए कोई दूत नियुक्त कर सकते थे, किंतु वे अपनी कन्या को, जैसे एक पिता को चाहिए, प्यार करते थे, अतः उसके लिए वर की तलाश करने केवल अपनी पत्नी सहित स्वर्णिम रथ पर आरूढ़ होकर अपने राज्य से रवाना हुए। तस्मिन् सुधन्वन्हनि भगवान्यत्स्मादिष्ट उपायादाश्रम पद मुने शांतव्रत से ततु 37 शब्दार्थ। है विदुर, वे मुनि की कुटी में पहुंचे, जिसने अपनी तपस्या का व्रत भगवान द्वारा पहले से बताए गए दिन ही समाप्त किया था। यस्मे भगवतो नेत्रानपतन शुबिंदव कृपया संप्रीत से प्रपनेत्पितया भूषम 38 तथ्य बिंदुस्रो नाम सरस्वत्या परिप्लुतम पुण्यम शिवामृत जलम महर्षिगण सेवितम 39 शब्दार्थ। सरस्वती नदी के बाढ़ जल से भरने वाले पवित्र बिंदु सरोवर का सेवन ऋषियों का समूह करता था। इसका पवित्र जल न केवल कल्याणकारी था, वरन अमृत के समान मीठा भी था।
ये बिंदु सरोवर कहलाता था, क्योंकि यहीं पर, जब भगवान शरणागत ऋषि पर दयाद हो उठे थे, उनके नेत्रों से आंसुओं की बूंदें गिरी थीं। तात्पर्य, कर्दम मुनि ने भगवान की अहेतुकी कृपा प्राप्त करने के उद्देश्य से तपस्या की थी और जब भगवान वहां पहुंचे तो वे इतने दयार्द हो उठे कि प्रसन्नतावश उनके नेत्रों से आंसू टपक पड़े, जिनसे बिंदु सरोवर बन गया। अतः बिंदु सरोवर को बड़े बड़े साधु तथा विद्वान पूजते हैं, क्योंकि परम सत्य के दर्शन शास्त्र के अनुसार भगवान और उनके नेत्रों के आंसू अभिन्न हैं। जिस प्रकार भगवान के पांव के अंगूठे का पसीना पवित्र गंगा नदी बन गया था, उसी प्रकार भगवान के दिव्य नेत्रों से गिरे आंसू बिंदु सरोवर बन गया। ये दोनों ही दिव्य है जिनकी महान साधु तथा विद्वान पूजा करते हैं। यहाँ पर बिंदु सरोवर के जल को शिवामृत जल कहा गया है। शिव का अर्थ होता है चंगा करने वाला। जो कोई भी बिंदु सरोवर के जल को पीता है उसके सारे रोग दूर हो जाते हैं। इसी प्रकार जो कोई भी गंगाजल में स्नान करता है उसके सारे भव रोग जाते रहते हैं। ऐसे दावों को बड़े बड़े विद्वानों तथा प्रामाणिक पुरुषों ने स्वीकार किया है और आज इस कलयुग में भी लोग ऐसा करते हैं। पुण्यद भलताजालय कुज्य पुण्यम रग्द्विजय सर्वर्तुफल पुष्पाध्य वनराज श्रियान्वितम 40 शब्दार्थ सरोवर के तट पवित्र वृक्षों तथा लताओं के समूहों से घिरे थे, जो सभी ऋतुओं में फलों तथा फूलों से लदे रहते थे और जिनमें पवित्र पशु तथा पक्षी अपना अपना बसेरा बनाते थे और विविध प्रकार से कूजन करते थे। ये स्थान वृक्षों के कुंजों की शोभा से विभूषित था। तात्पर्य, ये बताया गया है कि बिंदु सरोवर पवित्र वृक्षों तथा पक्षियों से घिरा रहता था। जिस प्रकार मानव समाज में कुछ पुण्यात्मा तथा कुछ पापी लोग होते हैं, उसी प्रकार वृक्षों तथा पक्षियों में भी कुछ पवित्र थे और कुछ अपवित्र। जिन वृक्षों में अच्छे फल या फूल नहीं लगते वे अपवित्र माने जाते हैं और जो पक्षी शैतान होते हैं, जैसे कौते, वे अपवित्र माने जाते हैं। बिंदु सरोवर के चारों ओर की भूमि में एक भी अपवित्र पक्षी या वृक्ष नहीं था। प्रत्येक वृक्ष फलित तथा पुष्पित था और प्रत्येक पक्षी प्रभु के गुणों का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का गान करने वाला था। मत्तद्विजगणैर्घुए मद्भ्रमर विषद्रुमम मतबहिंता टोपमान मतकोकलम 41 शब्दार्थ। ये प्रदेश मतवाले पक्षियों के स्वर से प्रतिध्वनित था। मतवाले भौरे मडरा रहे थे, प्रमथ मोर गर्व से नाच रहे थे और प्रमुदित कोयलें एक दूसरे को पुकार रही थीं। तात्पर्य, यहाँ पर बिंदु सरोवर के चारों ओर के क्षेत्र में सुनाई पड़ने वाली मधुर ध्वनियों की सुंदरता का वर्णन है। मधु पीकर काले भौरे मतवाले हो रहे थे और मादकता में गुनगुना रहे थे। प्रमुदित मोर नटों तथा नटियों की तरह नाच रहे थे और प्रमुदित कोयलें अपने जोड़ीदारों को पुकार रही थीं। कदम चमकाशो कर्जकुलसने कुंदमदा कुर्जशिपोतर लड्डू तम 42 कारणद्वय प्लवैसे कुरर्जल कुकुटय सारसशनक्वाकाश चकोरैवल्गु कुजितम 43 शब्दार्थ। बिंदु सरोवर कदम, चंपक, अशोक, करंज, बकुल, आसन, कुंद, मंदार, कुत्स तथा नव आम्र के पुष्पित वृक्षों से सुशोभित था। वायुकारंडव, प्लव, हंस, कुररी, जलपक्षी, सारस, चक्रवाक तथा चकोर के कलरव से गुंजायमान थे। तात्पर्य, इस श्लोक में वर्णित सभी वृक्ष परम पवित्र हैं और उनमें से कई से, यथा चंपक, कदम तथा बकुल से अत्यंत सुहावने पुष्प निकलते हैं। जलमू रगी तथा सारस के मधुर स्वर से चारों ओर का प्रदेश अत्यंत सुहावना लग रहा था और एक अति उपयुक्त आध्यात्मिक वातावरण की उत्पत्ति हो रही थी। तथैव हरिणे, क्रोडे, श्वाविद्गुये कुधरय गोपुच्छहरिभिंकर्णकुलैनाभिवृतम 44 शब्दार्थ। इसके तटों पर हिरन, सूकर, साही, नीलगाय, हाथी, लंगूर, शेर, बंदर, नेवला तथा कस्तूरी मृगों की बहुलता थी। तात्पर्य, कस्तूरी मृग सभी स्थानों पर नहीं मिलता, वह केवल बिंदु सरोवर जैसे स्थानों में ही पाया जाता है। ये अपनी नाभि में निकलती कसूरी की गंध से सदैव उन्मत्त रहते हैं। गवे अर्थात नीलगायों की पूंछ में बालों का गुच्छा होता है। इन बाल के गुच्छों को मंदिरों में पूजा के लिए मूर्तियों पर पंखा झलने के काम में लाया जाता है। कभी कभी गवे को चमड़ी भी कहा जाता है, वे अत्यंत पवित्र मानी जाती हैं। आज भी भारत में अनेक बंजारे हैं जो कस्तूरी तथा चमड़ी के बालों का व्यापार करते हैं। उच्च श्रेणी के हिंदुओं में इनकी अत्यधिक मांग है और आज भी भारत के बड़े बड़े शहरों तथा गांवों में यह व्यापार चलता है। प्रविश्य तत्तीर्थ वर्माद्राज सहात में जय ददर्श मुनिमासीन तस्मिन हुताशनम विद्योतमान न वशुषा तपस्योग्युजा चिर 45 नातिक्षामन भगवतः स्निग्धापाभावलोकनाथ तद्व्याहतामृतक्लाक्षय गुणशेन्य 46 प्रांशु पद्मपलाशाश जटिल चीरवासिसम उपसंवृत्य मलिन यथाइनम संस्कृतम 47 शब्दार्थ। पवित्र स्थान में आदि राजा स्वयंभू मनु अपनी पुत्री सहित प्रविष्ट हुए और उन्होंने जाकर देखा कि अभी अभी पवित्र अग्नि में आहुति देकर वे मुनि अपने आश्रम में आसन लगाए थे। उनका शरीर अत्यंत आभावान था। यद्यपि वे दीर्घ काल तक कठोर तपस्या में लगे हुए थे, किंतु वे तनिक भी क्षीण नहीं थे, क्योंकि भगवान ने उन पर कृपा कटाक्ष किया था और उन्होंने भगवान चंद्रमा के समान स्निग्ध अमृतमय शब्दों का पान किया था। मुनि लंबे थे, उनकी आंखें बड़ी बड़ी थीं मानो कमल दल हो और उनके सिर पर जटाजूट था। वे चिथड़े पहने थे। स्वयंभू मनु उनके पास गए और उन्होंने देखा कि वे धूलधूसरित हैं मानो बिना तराशा हुआ कोई मणि हो। तात्पर्य, यहाँ पर एक ब्रह्मचारी योगी का कच्चा कुछ वर्णन हुआ है।
आत्मिक उन्नति के इच्छुक ब्रह्मचारी का प्रथम कर्तव्य है कि प्रातःकाल हुतासन करे, अर्थात यज्ञ करके परमेश्वर को आहुति प्रदान करे। ब्रह्मचर्य की साधना करने वाले कभी भी प्रातःकाल 7 या 9 बजे तक सोते नहीं रहते। उन्हें सूर्योदय के पूर्व कम से कम 1.5 घंटा पहले उठ जाना चाहिए और आहुति देनी चाहिए, अथवा इस युग में वे भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण का जप कर सकते हैं। जैसा कि भगवा चैतन्य ने कहा है, कल नास्तेव नस्तेव नास्तेव गतिरन्यथा, अर्थात इस कलयुग में भगवान के पवित्र नाम के जप के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं, और कोई विकल्प नहीं, और कोई विकल्प नहीं है। ब्रह्मचारी को प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए और सुस्थिर होकर भगवान नाम का जप करना चाहिए। उस मुनि की आकृति से ही ऐसा लग रहा था कि उसने कठिन तप किया है, और ब्रह्मचर्य पालन का यही लक्षण भी है। यदि कोई भिन्न प्रकार से रहता है तो उसके मुख तथा शरीर में दिखने वाले काम भाव से यह पता लग जाएगा। विद्योत्मानम शब्द बताता है कि उसके शरीर में ब्रह्मचारी के लक्षण दिखाई पड़ रहे थे। योग में कठिन तपस्या करने का यही सबसे बड़ा प्रमाण है। शराबी, धूम्रपान करने वाला या इंद्रियलोलुप व्यक्ति कभी भी योग साधना के लिए उपयुक्त नहीं होता। सामान्य रूप से योगी अत्यंत दुर्बल दिखते हैं, क्योंकि वे सुविधा संपन्न स्थिति में नहीं रहते, किंतु कर्दम मुनि दुर्बल नहीं थे, कईयों की उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साक्षात दर्शन हुए थे। यहाँ पर स्निग्धापाक भावलीकनाथ का अर्थ है कि उन्हें भगवान का साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वे स्वस्थ लग रहे थे, क्योंकि उन्होंने भगवान के कमल अधरों से निस्सृत अमृतमय शब्दों का सीधे पान किया था। इसी प्रकार जो भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण की दिव्य ध्वनि को सुनता है, उसका स्वास्थ्य सुधर जाता है। हमने वास्तव में देखा है कि अनेक ब्रह्मचारी तथा गृहस्थ जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ से जुड़े हैं, उनका स्वास्थ्य सुधर गया है और उनके मुखमंडल पर कांति आ गई है। जो ब्रह्मचारी आत्मिक उन्नति में लगा रहता है, उसके लिए आवश्यक है कि वह अत्यंत स्वस्थ और तेजवान दिखे। एक मुनि और बिना तराशे गए मणि की तुलना भी अत्यंत उपयुक्त है। भले ही खान से निकला हुआ मणि बिना पालिश के हो, किंतु उसकी आभा को कोई रोक नहीं सकता। इसी प्रकार भले ही कर्दम मुनि ने अच्छे वस्त्र धारण नहीं किए थे और उनका शरीर उचित रूप से भी स्वच्छ नहीं था, कर्ण कुल मिलाकर उनकी सूरत मणि तुल्य थी। अथोर्जमृपायात मृदेव प्रणतनपुर स्पर्या पर्यगुहाट प्रतिनयानुरूपया 48। राजा को अपने आश्रम में आकर प्रणाम करते देखकर उस मुनि ने आशीर्वाद देकर सत्कार किया और यथोचित सम्मान सहित उसका स्वागत किया। तात्पर्य, सम्राट स्वयंभू मनु न केवल कर्दम मुनि को पर्णशाला के निकट गए, वरन उन्होंने उन्हें सादर नमस्कार भी किया। इसी प्रकार मुनि का भी धर्म होता था कि वह जंगल में जाकर आश्रम के पास पहुंचने वाले राजाओं को आशीर्वाद दे। गृहीताइनमासीन संयत प्रीण्यन मुनि स्मरण भगवदादेश भित्या हेलक्षण्या गिरा 49 शब्दार्थ मुनि से सम्मान पाकर राजा स्वयंभू मनु बैठ गए और शांत बने रहे। तब भगवान की आदेशों का स्मरण करते हुए कर्दम मुनि अपनी मधुर वाणी से राजा को प्रमुदित करते हुए इस प्रकार बोले। नून चिड़क्रमण देव सता संरक्षणायते वधाय चास्ता यशस्त्वम हरे। शक्ति ही पालिनी 50 शब्दार्थ है भगवान, आपका ये भ्रमण यात्रा निश्चित रूप से सज्जनों की रक्षा तथा असुरों के वध के उद्देश्य से संपन्न हुआ है, क्योंकि आप श्री हरि की रक्षक शक्ति से समन्वित हैं। तात्पर्य, जैनिक साहित्य से विशेषत श्रीमद् भागवत तथा पुराणों जैसे इतिहास ग्रंथों से यह प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में पवित्र राजा पवित्र नागरिकों को रक्षा प्रदान करने और अपिवन लोगों को दंड देने या मारने के लिए अपने राज्य का भ्रमण करते थे। कभी कभी वे आखेट विद्या का अभ्यास करने के उद्देश्य से जंगलों में पशुओं को मारने जाते थे, क्योंकि बिना ऐसे अभ्यास के वे अवांछित तत्वों का वध करने में समर्थ नहीं हो पाते थे। क्षत्रियों को इस प्रकार से हिंसा करने की छूट होती थी, क्योंकि अच्छे कार्य के लिए हिंसा करना उनके धर्म का अंग होता था। यहाँ पर 2 शब्दों का स्पष्ट उल्लेख है, बक्षाय अर्थात मारने के प्रयोजनार्थ तथा असतम अर्थात अवांछित द्वैत जनों को। राजा की रज्ञक शक्ति भगवान की शक्ति मानी जाती है। भगवद गीता 4.8 में भगवान कहते हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतराम। भगवान पुण्यात्माओं की रक्षा करने और असुरों के वध के लिए अवतरित होते हैं। अतः पुण्यात्माओं को शरण देने और दुष्टों या असुरों को वध करने के लिए परमेश्वर से सीधे शक्ति प्राप्त होती है, और यह शक्ति राजा या राज्य के मुख्य कार्यकर्ता में निहित होती है। इस युग में ऐसा राज्याध्यक्ष पाना दुर्लभ है जो दुष्टों को मारने में पटु हो। आधुनिक राज्याध्यक्ष सुंदर प्रासादों के भीतर बैठे बैठे निर्दोष व्यक्तियों को अकारण मारने का प्रयत्न करते हैं। यो 3 केंद्रग्नीन्द्रवायुना यमधर्म प्रचेतसिम रूपाणी स्थान आध से तस्मे शुक्लायते नमः 51 शब्दार्थ। जब भी आवश्यक होता है, आप सूर्य, चंद्र, अग्नि, इंद्र, वायु, यम, धर्म, वरुण का अंश धारण करते हैं। आप भगवान विष्णु के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं हैं, अतः आपको सभी प्रकार से नमस्कार है। तात्पर्य, चूंकि कर्दम मुनि ब्राह्मण थे और स्वयंभू क्षत्रिय थे, अतः सामाजिक रूप से मुनि के द्वारा राजा को नमस्कार नहीं किया जाना था, क्योंकि उसका स्थान राजा से ऊंचा था। किंतु मुनि ने स्वयंभू मनु को नमस्कार किया, क्योंकि राजा तथा सम्राट के रूप में मनु भगवान के प्रतिनिधि थे। परम प्रभु भगवान सदैव सबों के पूज्य हैं, चाहे कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय या शूद्र।
भगवान के प्रतिनिधि रूप में राजा हर एक से सादर नमस्कार किए जाने का पात्र था। न यदा रथमाथाय जैत्रम मणिगणार्पितम विस्फूर्जचन कोदंडो रथेन त्रासंघा बावन स्वसैन्य चरण क्षुवर्ण वेशयन मंडल भुवः विकर्ष बुहति सेना पर्यटिस्यन शुभानिव 753 तदैव सैव सवे वर्णामय निबंधना भगवद्गर्चिता राजन विद्यरन्बतदस्यु भी अण 4 शब्दार्थ। यदि आप अपने विजयी रत्नजटित रथ पर जिसकी उपस्थिति मात्र से अपराधी भयभीत हो उठते हैं सवार न हो, यदि आप अपने धनुष की प्रचंड टंकार न करें और यदि आप तेजवान सूर्य की भांति संसार भर में एक विशाल सेना लेकर विचरण न करें जिसके पदाघात से पृथ्वी मंडल हिलने लगती है, तो स्वयं भगवान द्वारा बनाई गई समस्त वर्णों तथा आश्रमों की व्यवस्था चोरों तथा डाकुओं द्वारा छिन्न भिन्न हो जाए। तात्पर्य, उत्तरदायी राजा का धर्म है कि वह मानव समाज की सामाजिक तथा आध्यात्मिक व्यवस्थाओं की रक्षा करें। आध्यात्मिक व्यवस्था 4 आश्रमों में बंटी है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास, जबकि सामाजिक व्यवस्था कर्म तथा गुण के अनुसार ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों से निर्मित है। भगवद गीता में कर्म तथा गुण के अनुसार इस सामाजिक व्यवस्था विभाग का वर्णन हुआ है। दुर्भाग्यवश उत्तरदायी राजाओं द्वारा समुचित संरक्षण न दिए जाने के कारण सामाजिक तथा आध्यात्मिक आश्रम पद्धति वंशानुगत जाति प्रथा बन चुकी है, किंतु यह वास्तविक पद्धति नहीं है। मानव समाज का अभिप्राय ऐसे समाज से होता है जो आत्मबोध की दिशा में अग्रसर हो। सर्वाधिक उन्नत समाज आर्यों का था। आर्य का अर्थ ही है जो उन्नतिशील हैं। अतः प्रश्न है कि कौन सा समाज उन्नति पर अग्रसर है। उन्नति का अर्थ वृथा ही भौतिक आवश्यकताओं को उत्पन्न करना और तथाकथित भौतिक सुखों की सारे विश्व में वृद्धि करके मानव शक्ति को अपव्यय करना नहीं है। वास्तविक उन्नति तो आत्मबोध की दिशा में प्रगति है, और जिस समुदाय में इस उद्देश्य से कार्य हुआ वह आर्य सभ्यता कहलाई। इसमें बुद्धिमान पुरुष अर्थात ब्राह्मण आध्यात्मिक कार्यों में लगे रहते थे। उदाहरणार्थ कर्दम मुनि सम्राट स्वयंभू जैसे क्षत्रिय देश का शासन चलाते और आत्मबोध के लिए सभी साधन सुचारू रूप से जुटाते थे। राजा का धर्म है कि वह देश भर में घूम घूम कर देखे कि राज्य व्यवस्था ठीक है। वर्णों तथा आश्रमों पर आधारित भारतीय सभ्यता का हास हो गया है, क्योंकि वह विदेशियों पर या जो वर्णाश्रम की सभ्यता का पालन नहीं करते थे उन पर निर्भर रहने लगी। इस प्रकार वर्णाश्रम पद्धति का अब जाति प्रथा में हास हो चुका है। यहाँ पर चारों वर्णों तथा आश्रमों की संस्था को पुष्टि भगवत रचित कहकर की गई है, जिसका अर्थ है श्री भगवान द्वारा बनाई गई। भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है, चाहुवर्ण्यम मया सृष्टम। भगवान कहते हैं कि चारों वर्ण तथा चारों आश्रम मेरे द्वारा बनाए गए हैं। भगवान द्वारा सृष्ट कोई भी वस्तु न तो छिपाई जा सकती है और न समाप्त की जा सकती है। वर्णों तथा आश्रमों का विभाग चलता रहेगा, चाहे वह अपने मूल रूप में हो या बिगड़े रूप में, किंतु श्री भगवान द्वारा सृष्ट होने से उनको समाप्त नहीं किया जा सकता। वे भगवान की सृष्टि होने के कारण सूर्य की भांति बनी रहेंगी। चाहे मेघों आच्छादता हो या निर्मल आकाश में हो, तो सूर्य तो बना ही रहेगा। इस प्रकार जब वर्णाश्रम पद्धति का छास हो जाता है तो यह वंशानुगत जाति प्रथा प्रतीत होने लगती है, किंतु प्रत्येक समाज में बुद्धिमान, वीर, व्यापारी तथा श्रमिक वर्ग होता है। जब वैदिक नियमों के अनुसार विभिन्न जातियों को सहयोग के लिए नियमित कर लिया जाता है तो शांति और आध्यात्मिक प्रगति होती है। किंतु जब जाति प्रथा में घृणा, अविश्वास तथा कुरीतियां घर कर जाती हैं, तो पूरी पद्धति का हास होने लगता है और अत्यंत शोचनीय अवस्था उत्पन्न हो जाती, जिसका यहाँ पर उल्लेख हुआ है। संप्रति सारा विश्व शोचनीय स्थिति को प्राप्त है, क्योंकि नाना प्रकार के स्वार्थ समाये हैं। वर्णाश्रम के चारों वर्गों के हाथ से ऐसा हुआ है। अधर्मश्च समेधित लोलुपैर्वडुषैर्नृभिः शयाने त्वयि लोको 5 यम दस्युग्रस्तो विनज्यति 55 शब्दार्थ। यदि आप संसार की स्थिति के विषय में सोचना छोड़ दें, निश्चिंत हो जाएं, तो अधर्म बढ़ेगा, क्योंकि धनलोलुप व्यक्ति निठंद हो जाएंगे। ऐसे दुराचारियों के आक्रमणों से यह संसार विनष्ट हो जाएगा। तात्पर्य, चूंकि वर्णों तथा आश्रमों के वैज्ञानिक विभाजन का लोप हो रहा है, अतः पूरा विश्व ऐसे अवांछित लोगों से शासित हो रहा है जो धर्म, राजनीति या समाज व्यवस्था में तनिक भी शिक्षित नहीं है। फलत यह अत्यंत शोचनीय स्थिति में है। चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों में विभिन्न वर्ग के लोगों के लिए नियमित प्रशिक्षण सिद्धांत होते हैं। जिस प्रकार आधुनिक युग में इंजीनियरों, डॉक्टरों तथा विद्युतविदों को आवश्यकता पड़ती है और वे विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों में भली भांति प्रशिक्षित होते हैं, उसी प्रकार प्राचीन काल में उच्च सामाजिक वर्णों को, यथा बुद्धिमान वर्ग, ब्राह्मण, शासक वर्ग, क्षत्रिय, वणिक वर्ग, वैश्य को समुचित प्रशिक्षण मिलता था। भगवद्गीता में ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों के कार्यों का उल्लेख है। जब ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती तो मनुष्य दावा करता है कि चूंकि वह ब्राह्मण या क्षत्रिय का लम उत्पन्न है, इसलिए वह ब्राह्मण या क्षत्रिय है, भले ही वह शूद्रों का सा कार्य क्यों न करता हो। इस प्रकार उच्च जाति का होने का अनुचित दावा वैज्ञानिक सामाजिक व्यवस्था को जाति प्रथा में लाकर पटक देता है, जिससे मूल पद्धति का हास हो जाता है। इस प्रकार इस समय सम जम दुर्व्यवस्था है और उसमें न शांति है न संपन्नता। यहाँ ये स्पष्ट उल्लेख है कि जब तक बलशाली राजा जागरूक नहीं रहता तब तक अपवित्र तथा अयोग्य व्यक्ति समाज में अमुक पद का दावा करते रहेंगे और सामाजिक व्यवस्था को विनष्ट कर देंगे।
अथापि पृछे त्वां वीर यदर्थत्वभिहागत तद्गय निर्व्युलिकेन प्रतिपद माम हे हृदय 56 शब्दार्थ तो भी, हे पराक्रमी राजा, मैं आपसे यहाँ आने का कारण पूछ रहा हूँ। वह चाहे जो भी हो, हम बिना हिचक के उसको पूरा करेंगे। तात्पर्य, जब कोई अतिथि अपने मित्र के घर जाता है, तो यह माना जाता है कि उसका कुछ विशेष प्रयोजन है। करदम मुनि समझ गए कि स्वयंभुव जैसा महान राजा, यद्यपि अपने साम्राज्य की स्थिति का निरीक्षण करने के उद्देश्य से निकला था, किंतु कुटिया में उसका आना किसी विशेष प्रयोजन से हो सकता है। इस प्रकार वे राजा की इच्छा पूरी करने के लिए सन्नद्ध थे। प्राचीन काल में ये प्रथा थी कि मुनिगण राजा के यहाँ जाते थे और राजागण मुनियों की कुटियों में जाया करते थे। प्रत्येक को एक दूसरे के प्रयोजन को पूरा करने में प्रसन्नता होती थी। ये पारस्परिक आदान प्रदान भक्ति कार्य कहलाता है। ब्राह्मण तथा क्षत्रिय के अन्योन्य संबंध को बताने वाला एक सुंदर श्लोक है क्षत्र द्विजत्वम। क्षत्रन का अर्थ है राजसी जाति, द्विजत्वम का अर्थ ब्राह्मण जाति। ये दोनों पारस्परिक हित के लिए थे। राजसी जाति समाज में ब्राह्मणों को आध्यात्मिक उन्नति के अनुशीलन के लिए संरक्षा प्रदान करती थी और ब्राह्मण लोग राजसी जाति को बहुमूल्य शिक्षा प्रदान करते थे कि किस प्रकार राज्य तथा नागरिकों को आत्मसिद्धि के पद तक उठाया जाए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंध के अंतर्गत मनु कर्दम संवाद नामक 81वें अध्याय के भक्तिवेद्यंत तात्पर्य पूर्ण हुए।